श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। लोग कहते हैं भगवान क्या सुनते हैं, हम कहते हैं जब दिल से आप रोज बोलना चालू करो ना तो उसकी भी आदत हो जाती है कि कब आएगा मेरे सामने। लोग कहते हैं कि भगवान पे चढ़ा हुआ फूल क्यों गिरता है, हम कहते हैं कभी कभी वो भी झांक कर देखता है कि ये अरुण पंडित आया कि नहीं आया। कभी कभी वो भी देखता है। महाराज जी, अभी कुछ दिनों पहले राधा रानी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई आपकी। प्रेमानंद महाराज ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला और उस समय आपको जो भी बोला गया वो पुराण से बोला गया। कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं देख पाते, बाद में पढ़ते हैं। अफसोस होता उनको भी कि सत्य बोल दिए और हम नहीं ध्यान दे पाए। ब्रह्म विवर्त तो पुराण से बोला गया, कुछ भी गलत नहीं बोला। पर और फिर कहा जाता है कि आपकी आत्मा की एक यात्रा शुरू होगी। अभी ये शरीर की यात्रा है, तो ये शरीर के अंत के बाद आत्मा की यात्रा कैसी है, कहाँ होते, क्या होता है, इसके बारे में बताइए, जो पुराणों में लिखा हुआ। हाँ, पुराणों का लिखा बता सकते हैं क्योंकि मैं वहां तक तो नहीं गया। तो पुराणों का तो बोल सकते हैं कि पुराणों में ये लिखा हुआ है। तो हर पति का फर्ज है अपनी पत्नी का आदर करना सीखे, उसे सम्मान देना सीखे। उसको सम्मान दोगे तो दुनिया उसका सम्मान करेगी। शिव से सीखिए अपनी धर्म पत्नी को कैसे आदर दे। वो लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं कोई तुम्हारे ऊपर हजारों तीर चला रहा है और एक बेलपत्र यदि आपने शिव पर चढ़ा दिया तो वो पशुपति अस्त्र के बराबर काम कर जाता है। स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कल जब हमें पता चला कि हमें आपके साथ पॉडकास्ट करना है तो मैंने बताया, मम्मी को बताया, अपनी दोस्तों को बताया, तो ऐसा कोई नहीं था जो ये ऐसे कह रहा हो कि ये कौन है। हर कोई ऐसे कह रहा था प्रदीप मिश्रा जी के साथ पॉडकास्ट हो रहा है, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। मैं कहा नहीं ले जाऊंगा तुम्हें, ठीक है हम अकेले जाएंगे। तो आप बहुत प्रसिद्ध हैं और लाखों करोड़ों लोगों को आपने भगवान शिव से जोड़ा है। और इसी से मेरा मन में एक सवाल आता है कि आपने भी तो कहीं से शुरू किया होगा और एक ऐसा वक्त रहा होगा जब कुछ नहीं था, शायद कोई भी नहीं जानता होगा, और आज ऐसा है कि लाखों करोड़ों लोग आपको जानते हैं जी। तो जब शुरू कर रहे थे महाराज जी आप, तो क्या कभी लगा था ऐसा कुछ हो जाएगा या इतना बड़ा कुछ बनेगा आपका? देखिए, ऐसा तो कभी महसूस नहीं करा था, पर माता का संस्कार हो सकता है कि शिव तत्व तक लेकर गया। मम्मी शुरू से ही, हमारी माँ शिव जी की उपासक रही हैं और पिताजी का नाम भी रामेश्वर था, माताजी का नाम सीता है। तो कहीं ना कहीं संस्कारों में ढलते ढलते यहाँ तक पहुँचे हैं। पर शुरुआत तो बहुत विचित्र रही कि कुछ था ही नहीं। पिताजी चने का ठेला लगाते थे और इतना नहीं था कि कोई अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, सरकारी स्कूल में पढ़े। पर जैसा एक माता पिता का संघर्ष जीवन रहा है, 5 बहन भाई थे, तो पढ़ाई इतना चलता था सरकारी स्कूल के हिसाब से, जो घर में पढ़ लेते थे उस हिसाब से अच्छा परसेंटेज लेकर आ जाते थे। पर धीरे धीरे जो देखा कि कहीं पढ़ने के लिए रोशनी मिलती थी तो शिव जी के मंदिर में मिल जाती थी, तो मित्रों के साथ वहीं जाकर पहले शंकर जी का मंदिर साफ कर देते थे, फिर अपनी दोस्तों की किताब से पढ़ लेते थे। हमें क्या मालूम था कि वो शिव जी की सम्मुख में पड़े हुए कुछ आज तक काम आएगा, और शंकर जी ही विद्या अध्ययन करा रहे थे, तो आज तक शिव जी ने ही जो दिया वो यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपके जो पहले गुरु थे वो शिव जी ही थे, शंकर भगवान। वैसे हमारा पुष्टि मार्ग से जुड़ाव है, हम लोग पुष्टि मार्ग से हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के। तो गुरु तत्व तो हमारा पुष्टि का ही है। पर शंकर भगवान, हाँ, लोग कहते हैं कि शिव अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, राम अलग हैं, पर हम कहते हैं कि नारायण शिव की आराधना करते हैं, शिव नारायण की आराधना करते हैं, तो ये एक दूसरे से दूर नहीं है। कभी कभी ऐसा लोग कह देते हैं कि क्या नंदी अलग है, शिव अलग हैं, पर हम जो साहूत में जाते हैं तो देखते हैं कि नंदी मंदिर के अंदर रहते हैं, शिव जी बाहर रहते हैं, और नंदी की भी आराधना लोग करते हैं। तो नंदीश्वर महादेव के रूप में लोग नंदी को पूजते हैं और वो देखने को मिलता है। महाराज जी, जब आपकी पहली कथा में कितने लोग आए थे? 150 के करीब में चांडक परिवार ने पहली कथा कराई थी। एक गीताबाई पारेशर जी थी, तो उनके पति शांत हो गए थे, उनके लिए
पहले ऐसा चलता था कि कथा कराओ तो जीव को मुक्ति होती है, तो उनके पास कुछ नहीं था, गीताबाई पाराशर के हैं, तो वो रोटी बनाने का काम करती थी चांडक परिवार में, गोपी किशन जी चांडक जी के। तो उनसे कहा कि हमको कथा कराना है पर हमारे पास धन नहीं है, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मेरे ही हॉल में करा देते हैं, पर कोई पंडित को बुलाएंगे तो पैसा लगेगा। तो हमारे मोहल्ले में छोरा रहता है प्रदीप, उसको बुला लाते हैं। तो हमको उस समय धोती पहनना भी नहीं आता था, गीताबाई पाराशर ने ही गुरु मंत्र करवाया और उन्हीं ने ही धोती बांधी, उन्हीं ने ही पोथी दी, हमने उसका वाचन करा। धीरे धीरे सबको अच्छा लगा, बस उसी समय से शुरुआत हो गई। तो वो आपकी शुरुआत वो थी। शुरुआत। आप इतने साल हो गए महाराज जी आपको शिव महापुराण की कथाएं करते हुए, भगवान शिव का, और आप शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जब हम बोलते हैं भगवान शिव का नाम याद आता है तो हमें कुबेश्वर धाम का नाम भी याद आता है। कोई एक ऐसी कथा जो आपको शिव महापुराण में सबसे प्रिय लगती हो, या आपके सबसे करीब हो, या आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि इस कथा को समझो, इसका सार क्या है? कथा में मूलतः शिव महापुराण की एक कपालेश्वर महादेव नासिक की बहुत सुंदर कथा है। नासिक में कपालेश्वर महादेव विराजते हैं। शिव महापुराण कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव जिस समय पर भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा जी ने पर्वत को घुमाया और शिवलिंग की उत्पत्ति हुई, तब भगवान ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि ये शंकर है, ये सृष्टि का पालन करता भी, ये रचना करता, संहार करता, सब कुछ शिव है। और भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को बहुत समय से समझा रहे थे अच्छा, कि ये आपको लग रहा है कि आप रचना कर रहे हैं, पर ये सब शिव कर रहा है। आपको लगता है कि ये संहार कर रहे हैं, सब शिव करता है, पालन भी शंकर करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे। एक पर्वत को घुमाया, शिवलिंग उत्पन्न हुआ, उसमें गौ माता को भी लेकर आए हैं ब्रह्मा जी, केतकी के पुष्प को भी लेकर आए, और ब्रह्मा जी स्वयं भी कहते हैं कि ये आकाशवाणी झूठी है, शिव इसमें है ही नहीं, इस लिंग के अंदर। पर वो शिवलिंग की आकाशवाणी कह रही थी कि मैं शिव हूँ, ब्रह्मा तुम मुझे जानो, मैं नारायण के सम्मुख में कह रहा हूँ। पर ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं थे। आखिरी में केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने भी झूठ बोल दिया, और ब्रह्मा जी झूठ बोलते रहे। तब भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा अंगुष्ठ के नख से, और काल भैरव से कहा कि ब्रह्मा जी का सिर काट दो। भगवान काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया, जिससे वो झूठ बोल रहे थे, जिससे कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जो उत्तर प्रदेश में बहती है आज भी, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट उस पर लिख कर रखती है ये कर्मनाशा है, जिसमें लोग, पुण्यवान लोग हाथ नहीं धोते, उसका जलाचमन नहीं करते, उसको पार नहीं करते, आज भी उत्तर प्रदेश का नियम। परंतु वो ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश कहाँ जाता? आखिरी में शरण में भगवान शिव के आए, और वो शीश हाथ में चिपक गया। जब हाथ में चिपका तो कहाँ लेकर जाएं ब्रह्मा जी का शीश को? शंकर भगवान ने बहुत प्रयास करा कि ये कटा हुआ शीश कहाँ जाएगा, किस जगह पर लेकर जाऊं मैं इसको। तब भगवान देवाधिदेव महादेव बहुत शांति से बैठ गए। माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा को लगा कि मेरे पति आज मौन होकर बैठे हैं, उनके हृदय में कुछ ना कुछ घात तो है। तब माँ अम्बा ने शांति से, माँ अम्बा भी बैठ गई। तब नंदी को ठीक नहीं लगा, और नंदी जी उस समय पर एक बछड़े का रूप धारण कर कर गए, और भगवान शंकर को जाकर उन्होंने उपदेश दिया। इसलिए कई लोग कहते हैं कि शिव के गुरु भी कौन कहलाते हैं, तो कभी कभी नंदी भी शंकर के गुरु बनकर उपदेश दे जाते हैं। भगवान नंदी स्वयं उपदेश देने के लिए पहुंच गए। माँ गोदावरी के तट पर भगवान बछड़े का रूप धरकर आकर शंकर जी से कहते हैं कि प्रभु आपका हाथ छूटना सरल नहीं है, आप स्वयं आद्य शक्ति को याद करो और त्रिलोकी के नाथ हो, आप सबको अपने में समाहित कर लो। जब तप बढ़ेगा, भजन का बल बढ़ेगा, अपने आप कपाल छूट जाएगा। और वो कपाल जो चिपका था, भगवान नारायण ने कहा कोई वर ब्रह्मा जी को दे दो जिससे कपाल छूट जाए। नंदी से पूछा कि क्या वर दूं, आज तुम मेरे गुरु बनकर आए हो, मुझे उपदेश दीजिए। तब स्वयं नंदीश्वर ने कहा कि एक काम करो कि ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बट वृक्ष बना दो, बट वृक्ष। तब ब्रह्मा जी का वो कटा हुआ शीश भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप इतना विनय करें कि मुझसे दूर ही नहीं जा रहे हैं, छूट ही नहीं रहे हैं, मैं बट वृक्ष बना देता हूँ। ब्रह्मा जी का कटा हुआ वो शीश बट वृक्ष बन गया। भगवान नारायण को लगा कि इस बट वृक्ष तो कटा हुआ शीश है, झूठ बोला था इसलिए, तो इसको कौन पूछेगा। तब स्वयं नंदी ने फिर कहा प्रभु इस पर दया करिए, और दया कर कर
इसके नीचे आप स्वयं विराजमान हो जाओ। शिव जी उसके नीचे विराजमान हो गए और शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। जहां नंदी ने भगवान शिव जी को उपदेश दिया, वो शिव जी का स्थान आज भी कपालेश्वर महादेव नासिक में विराजते हैं, गोदावरी तट पर, जहाँ पर गुरु के रूप में नंदी हैं और भगवान शिव उनके शिष्य के रूप में उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। शायद दुनिया में एक ही मंदिर होगा जहाँ नंदी गुरु के रूप में है और शिव जी उसको स्वीकार कर रहे हैं, वो कपालेश्वर महादेव नासिक है। शायद भगवान शिव की यही खास बात है कि जिसने उनको जैसे देखा वैसे ही मिल गए। बिल्कुल। ठीक है, नंदी जी के लिए देखा नंदेश्वर भी मिल गए, पिपलेश्वर भी मिल गए, रामेश्वरम के रूप में भी मिल गए, हर रूप में जैसे जिस भक्त ने देखा। जी। कोई ऐसी कथा महाराज जी जो एक भक्त और आराध्य और महादेव के बीच की कथा हो? क्यों नहीं है। अगर हम देखें सीतामढ़ी में, बिहार में अगर पहुँचते हैं तो उगना महादेव, अगर उगना महादेव का अपन चरित्र देखें तो उस समय पर श्रीधर जी हुए और एक ऐसे भक्त हुए जो भगवान शिव को अपना काव्य सुनाते थे, कविता सुनाते थे। भगवान शंकर जी श्रवण करते, उनको सुनते, बहुत अच्छा लगता। परंतु कभी कभी वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि कहीं जाते नहीं, आते नहीं, तो कभी कभी मंदिर भी नहीं पहुंच पाते। तब उनको लगा कि ये मंदिर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तब शिवजी ने एक बालक का रूप लिया और उनकी सेवा करना प्रारंभ कर दी। पूछा कवि ने कि आपको मैं दे क्या सकता हूँ, मैं क्या दूंगा आपको? बेटा मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी मत देना, पर 2 समय का भोजन देना। कवि बोले कि मेरे पास तो 2 समय का भोजन भी नहीं, एक मेरी अर्धांगिनी घर में, एक मैं, बड़ी मुश्किल से तो हमारा गुजारा चलता है। तू मेरे यहाँ काम करेगा तो तनख्वाह तो देना पड़ेगी। तुम हो कौन? कवि ने पूछा। तो कहा मैं उगना हूँ। उगना का मतलब होता है कि जिसको लोग नकार देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसमें विवेक नहीं, लोग समझते हैं कि ये आया है, तो उगना उगना कहकर कवि उसको पुकारते रहे। ठीक है, मैं 2 समय का भोजन नहीं दूंगा, पर 1 समय का दे दूंगा, तू कर मेरे घर में काम। उगना काम करने लगे, सेवा करने लगे। समय ऐसा आया, एक दिन कवि महोदय जा रहे थे, राजा के यहाँ से सूचना आई थी, चलो आप हमारे यहाँ और कविता पाठ करो। आज पहली बार कविता पाठ करने के लिए कवि राजा के महल में पहुंच रहे थे, पर बीच में प्यास लग गई। जब बहुत प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला, तो कहा उगना बहुत प्यास लगी है। उगना ने सोचा कि अब क्या करूं, जल तो कहीं दिख नहीं रहा। अब उगना तो शिव थे, कविता के इतने शौकीन थे कि कवि के साथ रहने लगे थे केवल कविता सुनने के लिए। लोग कहते हैं भगवान क्या सुनते हैं? हम कहते हैं जब दिल से आप रोज़ बोलना चालू करो ना, तो उसकी भी आदत हो जाती है कि कब आएगा मेरे सामने। लोग कहते हैं कि भगवान पे चढ़ा हुआ फूल क्यों गिरता है? हम कहते हैं कभी कभी वो भी झांक कर देखता है कि ये अरुण पंडित आया कि नहीं आया। कभी कभी वो भी देखता है कि ये आया है कि नहीं आया। तो वो खुद झांकता है कि रोज आता था, आज आया नहीं है। रोज 1 लोटा जल चढ़ाता था, आज जल चढ़ाने नहीं आया। कहते हैं तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। उसी तरह केवल भक्त को बेचैनी नहीं होती, भगवान को भी भक्त से मिलने की बेचैनी होती है। उगना ने कहा कि अब मेरे को पानी तो देना है, मेरा भक्त है, कवि है, जा रहा है, तो जल लाने के लिए कहाँ से लाऊं? नहीं मिला। तो आखिरी में उन्होंने लोटा लिया, झारी ली, अपनी जटा से उसको भर दिया गंगा का जल, कवि महोदय को दिया, लो पियो। कवि ने जो जल पिया कहा ये तो यहाँ का तो नहीं है, तू सत्य बता कहाँ से लेकर आया? उगना कहे मैं यहीं का जल है, तालाब नहीं, जलाशय नहीं, सरोवर नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, तू कहाँ से लाया? तब आखिरी में कहा तुझे मेरी सौगंध है, तू बता। भक्त की सौगंध भगवान सह नहीं पाते। आखिरी में भगवान ने कहा कि ये मेरी जटा का जल है और मैं शिव हूँ, रूप दिखाओ। कवि को रूप दिखाया, आंखों से आंसू बहने लगे, जल बह रहा था। शिव भी रो रहे थे और कवि भी रो रहा था। कवि ने कहा कि आप रो रहे हो, और भगवान ने कहा तुम क्यों रो रहे हो? तो भक्त कहता है, कवि कहता है, व्यक्ति 3 बार रोता है। भगवान नहीं मिलता तब भी रोता है, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, ज्ञान नहीं होता तब भी रोता है, और भगवान मिल जाता है तब भी रोता है। तो कहा मिलने पर क्या रोना?
भगवान ने पूछा क्यों रोना, तो कवि कहता है इसलिए रोता है मिलने पर कि मेरे जैसे पापी पर भी कृपा कर दी और मुझे दर्शन देने आ गया, इसलिए वो रोता है। तो शिव भी रो रहे थे अपने भक्त को देखकर, भक्त भी रो रहा था। तो उगना, अब मैं तुम्हें शिव कहूँ कि उगना कहूँ? तो भगवान ने कहा तुम मुझे उगना ही बोलना, शिव मत बोलना। और जब तक तुम मुझे उगना बोलते रहोगे और किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भीतर का भाव दुनिया के लोग प्रकट कर देते हैं कि मैं शिव से बात करता हूँ, या मेरे सामने शंकर आकर खड़े हो जाते हैं। जब आप अपने मन का ही भाव बता दोगे, भाई प्यार में तो ये थोड़ा छुपा कर रखा जाता है, आप क्या बात कर कर आए हो, सामने प्रकट कर दोगे तो प्यार ही खत्म हो गया। प्यार दिखाया थोड़ी ना जाता। उसी तरह भगवान और भक्त का प्यार दिखाया तो नहीं जाता। तो तुम बताना मत ही कि मैं कौन हूँ। आज ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, और आपने बताया और मैं वहाँ फिर नहीं रह सकता, मैं चले जाऊँगा। ठीक है। कवि महोदय कविता पाठ कर कर आ गए। ये सुंदर कथा बिहार की बड़ी आनंदमय है। तो उगना महादेव की जब घर आ गए, 6 महीने निकल गए। एक दिन सुशीला ने, कवि महोदय की धर्मपत्नी ने कहा कि उगना ये सामान है, तू रखिया। उस समय पर कवि कविता पाठ कर रहे थे और उगना का ध्यान कविता के लिए तो रुका ही था, वो कविता में ध्यान था। सुशीला पर ध्यान नहीं गया। सुशीला को क्रोध आ गया, जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई चूल्हे में से, और जो उगना को मारना चालू करा, खूब मारा उगना को। कवि महोदय कविता पाठ में इतने डूबे थे, दौड़ कर आए, अरे पागल हो गई है, क्यों मार रही इस बच्चे को, क्यों मार रही इस उगना को? छुड़ाने लगे, पर सुशीला तो क्रोध में लाल थी, खूब मारा जलती हुई लकड़ी से। आखिरी में रहा नहीं गया और कवि महोदय ने कह दिया तू जिसको मार रही है वो शिव है, वो शंकर है। सुनते ही चरणों में पड़ गई सुशीला, प्रभु माफ़ करो। शिव जी ने कहा उगना के रूप में कि अब मैं चलता हूँ कवि महोदय, मैंने कहा था मुझे बताना मत ही, जो हो रहा है होने दो। शिव जी चले गए। कवि बावरे से हो गए, शब्द ढूंढ रहे, जल्दी आ उगना, जल्दी आ उगना, उगना कहाँ आए। आखिरी में लगा कि ये प्राण त्याग देगा, तब एक बार भगवान शंकर उस कवि के सामने फिर प्रकट हो गए और कवि से कहा तू आज मांग ले तुझे जो चाहिए। उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो कि मेरा उगना कभी कहीं ना जाए। शंकर जी ने कहा मुझे इस स्वरूप में तो जाना पड़ेगा, पर शिवलिंग के स्वरूप में मैं तेरे सामने हमेशा रहूंगा और तेरा उगना यहाँ रहेगा। तब से शिव जी उगना महादेव के रूप में वहाँ विराजमान हो गए। ये भक्त और भगवान जो कभी एक दूसरे से दूर नहीं होते, कभी एक दूसरे से कहीं जाते ही नहीं हैं। जब जब उनको याद किया जाता है तब तब शिव पास में है। और लोग कहते हैं कि भगवान से भक्त दूर चले जाता है, पर शिव पुराण तो कहती है कि लोग कहें कि भक्त दूर चले जाता है, पर कहते हैं कि भक्त अगर जब एक बार शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ा देता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, हर हर महादेव कह देता है, हर हर गंगे कह देता है, या शंकर को एक लोटा जल चढ़ा देता है, तो कहते हैं शिव उससे कभी दूर ही नहीं जाता, हर पल उसके पास ही रहता है। क्या बात महाराज, आप ऐसे कथा सुना रहे थे मैं लगभग खो ही गया था। ठीक है। आपने कहा कि जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है, गंगा जल चढ़ा दो, एक लोटा जल चढ़ा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। क्या सच में इतना है? क्या सच में लोगों की जो मनोकामनाएं वो पूरी हो रही हैं और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से? क्यों नहीं हो रही? ऐसे लाखों लोग हैं। हम तो व्यासपीठ पे पत्र आता है, हम किसी क्षेत्र गांव में तो गए हुए नहीं होते हैं, उन पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ता है कि एक लोटे जल की कितनी महत्वता होती है, एक बेलपत्र चढ़ाने की कितनी महत्वता होती है। और केवल यही नहीं, हमारे शास्त्रों में अन्य अन्य कथाओं में भी इसका वर्णन आता है। स्वयं माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, जिनको देवऋषि नारद ने उनका भाग्य देखकर कह दिया था कि इसको पति ऐसा मिलेगा, अड़भंग मिलेगा, भस्मी रमाने वाला मिलेगा, जटाजूट वाला मिलेगा, तो माँ जगज्जननी जगदम्बा ने आखिरी में किनसे जाकर पूछा? देवऋषि नारद तो बोले ही नहीं कि शिव की आराधना करे, पर पिता ने कहा हिमालय राज ने कि यदि सारे अवगुण आपने बताए हैं और वो सारे अवगुण एक ही जगह गुणवान हो जाए शिव के रूप में, तो मेरी पार्वती तो शंकर की आराधना करे, शिव की स्तुति करे। तब माता पार्वती जब बड़ी हुई, अपनी माँ मेनावती के साथ अपने नाना के घर गई पितृलोक में, क्योंकि नानी का घर तो पितृलोक ही था। नाना के घर में जब पहुंची पार्वती जी, मेनावती के पिताजी पितृ, उनके घर में जब पहुंची
तो पितरों ने देखा कि हमारी नातिन आई है, एकांत में बैठ जाती है और मौन बैठ जाती है। पितृलोक में तो कोई भी आता है तो बड़ा आनंद लेता है पितृलोक में आने के बाद, क्योंकि पितृलोक का ठाट ही है, खूब ठाट रहता है पितृलोक में। श्वेत वस्त्र है, श्वेत आभूषण है, श्वेत आनंद है, भोजन श्वेत है, खूब आनंद में पाओ और खूब आनंद लो। अभी आप देखेंगे श्राद्ध पक्ष आएगा, पितृलोक में देवताओं के लिए कितना पितरों के लिए किया जाता है, खीर बनता है, मालपुआ बनता है, रबड़ी बनता है, कितना लोग पितरों का पूजन करते हैं। तो पितृलोक में तो वैसे ही पर आज हमारी बेटी की बेटी आई है और मौन बैठी हुई है, क्या बात है? पितरों ने पूछा, क्या हुआ गौरा, पार्वती क्या बात है? पार्वती जी बोली कि मेरा भाग्य देखकर भाग्य वालों ने कह दिया कि भाग्य ठीक नहीं है। तो पितरों ने कहा, क्या चिंता करना, सारे भाग्य पलटने का बल केवल एक में है और वो देव अधिदेव महादेव में है। तो शिव जी की आराधना कर। पार्वती जी वहां से वापिस आई, लग गई शिव आराधना में, एक गुफा में प्रवेश कर गई, सब छोड़ दिया खाना पीना और शंकर का बालू का शिवलिंग बनाया, बेलपत्र चढ़ाकर जैसे हरताली का व्रत होता है ऐसा व्रत धारण किया और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। तो भगवान देव अधिदेव महादेव को पार्वती के लिए अपनी तप साधना छोड़ना पड़ी, जो समाधि हजारों वर्ष की थी, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता था, कोई नहीं तोड़ सकता था। शिव की समाधि को तोड़ना कोई सरल बात है क्या? उसको कौन तोड़ सकता है? पर लोग कहते हैं कामदेव ने समाधि तोड़ी, ना 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 ना, लोग कहते हैं देवताओं ने समाधि तोड़वाई। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि शिव की समाधि को कोई तोड़ दे और कोई तोड़वा दे। उनकी समाधि स्वयं मां पार्वती ने तोड़वाई अपनी तप साधना से, और वो तप साधना के कारण वह जब समाधि टूटी तब शंकर भगवान को पार्वती को अपना बनाना पड़ा। तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, दुनिया के दुख एक लोटा जल हर ही लेता है। क्या महाराज जी ये भगवान शिव को जल चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका या गलत तरीका है कुछ? देखिए, सबसे पहला है जल खूब चढ़ाओ, मना नहीं है, पर भाव से चढ़ाओ। आपका दिल ही नहीं है, एक लोटा जल लेकर आप पहुंच रहे हैं शिव जी के दरवाजे पर, भगवान देव अधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, किसी के कहने पर जा रहे हैं। जैसे आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, आप ज्योतिषी भी करते हैं और जनमानस को आप ज्योतिषी सिखाते भी हैं, नवयुवक बेटा बेटियां सीखते भी हैं आपके पास में। पर वो बेटा बेटी उस ज्योतिषी को कब सीख सकते हैं? जब आपके प्रति उनका भरोसा पूर्ण हो जाएगा। जब उनका भरोसा पूर्ण होगा आपके प्रति तो वो ज्योतिषी तुरंत सीख जाएंगे। आपने कोई भी चीज बताई, उनका भरोसा है कि अरुण पंडित जी हमको सिखा रहे हैं और हमको सीखना है, तो वो तुरंत कब सीखेंगे? जब आपके प्रति विश्वास जागृत होगा। शिव जी के मंदिर जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो और आप कहते हो कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं और मेरा ये काम होना चाहिए। कब होगा? जब आपका विश्वास प्रखर होगा कि मेरा महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभू, मेरा केदारेश्वर मेरी बात को सुन रहा है और पक्का है जब मैं एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो स्वीकार करेगा। अब जल कैसे चढ़ाऊं, शिव को कैसे रिझाऊं? तो भाव से, जो तुम जानते हो, तुम राम नाम जानते हो तो राम नाम बोलकर, तुम राधे नाम जानते हो राधे नाम बोलकर, तुम कृष्ण नाम जानते हो कृष्ण नाम बोलकर, तुम्हारी मर्जी पड़े वो नाम बोलकर, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम त्र्यंबक मंत्र जो तुम्हारे मुख पर हो, जो तुमको याद है, बस दिल से शिव जी को जाकर एक लोटा जल भाव से चढ़ाओ, शिव उसको स्वीकार करेगा। शंकर को छल नहीं आता, इसलिए सारे देवता रूप बदल बदल कर आते रहे, पर मेरा शिव कभी रूप बदल कर नहीं आया। वो छलिया नहीं है, शिव छलता नहीं है। शंकर भगवान जैसे हैं वैसे ही प्रकट होते हैं, पाषाण में से भी वैसे ही प्रकटेगा, हर जगह पर वैसे ही प्रकट। आप किसी भी असुर का संहार की कथा उठाइए, तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, इनके संहार के लिए सबने रूप रखे, सब देवता रूप रखकर इनको मारने के लिए गए। शंकर जी से कहा कि आप मारने के लिए जाओ। शिव जी ने कहा रूप रखकर जाऊंगा पर मारूंगा अपने असली स्वरूप में। नंदी का रूप रखकर गए, बड़े पशु का रूप रखकर गए और देवता 33 कोटि देवताओं को पशु बना दिया। शिव जी पशुपति नाथ बनकर गए और उनका संहार करने के लिए गए। पर जिस समय तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों को मारने का समय आया, तब शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप लेकर त्रिशूल से उन तीनों का संहार किया। किसी के साथ शिव छल नहीं करते। आपने वृंदा जलंधर का चरित्र श्रवण करा होगा। जिस समय पर जलंधर को मारने की बात आई और भगवान नारायण ने कहा कि इसको मारना है, आप इसको मार सकते हो, बाकी का कोई जलंधर को नहीं मार सकता। शिवजी ने कहा मार तो दूंगा पर इसको छल से नहीं मारूंगा।
तो कहा छल से नहीं मारोगे तो ये मरने वाला भी नहीं है, छल आप करिए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं क्या करूं आप बताए। तो शिवजी ने कहा मैं छल नहीं कर सकता, आप जो कुछ करना है आपको करना है, बाकी का मारने का जवाबदारी मेरी है, आप करो जो करना है। कहा वृंदा का सातित्व बड़ा प्रखर है, उसका सातित्व जब तक डिगेगा नहीं तब तक ये मरेगा। तो वृंदा का सातित्व डिगाओ। कौन डिगाएगा? तो कहा शिवजी बोले मैं नहीं जा सकता, आपको जो करना है आप करो मैं तो केवल संहार करूंगा। ठीक है, भगवान नारायण जलंधर का रूप रख लिए, वृंदा के कक्ष में चले गए और जलंधर को भगवान शंकर लड़ाने के लिए ले गए, युद्ध करने के लिए। उधर शिव युद्ध कर रहे थे, इधर जैसे ही वृंदा का सातित्व डिगा, उसने भगवान नारायण को ही जलंधर के रूप में देख लिया और कक्ष में पहुंची हैं। तब उसी पल में भगवान शंकर ने जलंधर का शीश काट दिया और वो कटा हुआ शीश वृंदा की गोद में गिर गया, क्योंकि पतिव्रता नारी थी, सात्वित्व प्रबल था उसका। देखा कि मेरा पति का शीश तो ये पड़ा है, तो तुम कौन हो? भगवान नारायण ने कहा कि मैं स्वयं नारायण, आपने मेरे साथ छल करा, मुझे छला है, मैं आपको आज श्राप देती हूं कि आप पाषाण के रूप में निवास करोगे। और शिव शालिग्राम बन गए। वृंदा ने अपने तेज की अग्नि में देखा कि मेरे पति को मारा किसने? शिव ने, शंकर ने। उसी समय वृंदा ने विचार करा, ठीक है, शंकर भगवान जिसको छूते हैं वो कभी इधर उधर भटकता नहीं है, वो सीधे शिवलोक ही जाता है। मेरे पति चले गए, आज मैं अपने तन को त्यागती हूं और वृंदा तुलसी का रूप धारण कर लेती है। तो मेरे शंकर भगवान कभी छल नहीं करते, मेरे शिव तो जो स्वरूप में है, अड़भंग आनंद काल अधिपति महाकाल विश्वनाथ, जो स्वरूप है उसका कोई, लोग कहते हैं कि शिव जी का कोई स्वरूप है, शंकर का कोई स्वरूप है, हम कहते हैं तुम जिस भाव से भज लो शंकर का वही स्वरूप है, हर एक में शिव समाहित है, वो शिव शिव है। महाराज जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने माँ पार्वती की कथा सुनाई, जिसमें आपने पितरों का महत्व बताया, और कुछ ही दिन में अभी पितृपक्ष भी आने वाला है। जब हम कुंडली देखते हैं तो एक बहुत कॉमन सा दोष है, पितृदोष बोलते हैं उसे। वो हम तो अपने गणित के फॉर्मूले से देखते हैं ज्योतिष में कि ये यहाँ बैठेगा या सूर्य शनि 7 में हो जाएंगे, पहले का मालिक 8वें में आ जाएगा, तो इस व्यक्ति को पितृदोष है। आपके हिसाब से पितृदोष है या नहीं है? कुछ लक्षण क्या है जो लोगों को पता होने चाहिए? देखिए, पितृदोष के कुछ लक्षण हमारे यहाँ गरुण पुराण में भी वर्णन है और भविष्य पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन आ जाता है। शिव महापुराण में तो माता पार्वती जी की माता मैनावती के पितृलोक का वर्णन है ही, कि पितरों की 3 कन्या थी, मैना, धन्या, कला। इन तीनों ने सनकादि ऋषियों के बैठे तप करने पर उनके लहंगे की चोट लग गई थी और सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था तीनों को कि तुम्हें पितृलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो मैना, धन्या, कला तीनों यहाँ आई, उससे पहले क्षमा मांगी, आप हमारा कृपा करो। तो कहा तुम तीनों के घर में 3 देवियाँ प्रकट होंगी, वो 3 देवियाँ जगत का कल्याण करेंगी। मैना जी की गोद में पार्वती जी आई, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली। तो पितृलोक, आपने प्रश्न किया कि पितरों का क्रम हमारे यहाँ सभी शास्त्रों में आता है और सभी में वर्णन किया गया। ऐसा नहीं है कि पितरों का वर्णन कहीं नहीं है। पितृ आराधना, उपासना या पितरों को जल देना या पितरों को तर्पण करना, हमारे यहाँ शिव महापुराण में कहा कि शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं तो पितरों के पास स्वयं पहुंच जाता है। कथा आई होगी, आपने गणेश पुराण में श्रवण करी होगी। माँ जगज्जननी अम्बा जगदम्बा के साथ में जब भगवान विनायक का शीश भगवान देवाधिदेव महादेव ने काट दिया और विनायक का शीश कट गया, माँ पुकार पड़ी। उनकी पुकार जब मैनावती के कानों में भी पड़ी तो उन्होंने अपने पूर्वजों से, पितरों से कहा कि आपकी नातिन का, पुत्र का, विनायक का शीश कटा। पितरों ने अर्चना करी, भगवान को खूब स्मरण किया और पितरों का वर लगा भी, आशीर्वाद मिला भी। तब पितृलोक के ऐसी कृपा हुई कि भगवान देवाधिदेव महादेव ने हाथी का मस्तक विनायक को लगा दिया, गणेश जी हो गए। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मेरे नाना के घर में आज मुझे गणेश जी को लेकर जाना है, क्योंकि उन्होंने भी इसके लिए बहुत साधना आराधना करी है, तो उनको दर्शन करा।
पुत्र को गोदी में लिया गणेश जी को। माँ पार्वती जी आज पहुंच गई नंदी को साथ लेकर पितृलोक में। पितृलोक में जब गणेश जी पहुंचे, दुर्वा उनके हाथ में थी और वो दुर्वा हाथ में लेकर सूंड में दबा रहे, कभी कूच रहे, कभी पा रहे। पितरों को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी पार्वती, शिव उनके पति और इतने देवोद के भी देव महादेव, और उनके पुत्र दुर्वा को लेकर मुख में चबा रहे हैं। ये कहाँ की रीति है? दुर्वा से संतुष्ट हो रहा है। पितरों ने अपने नाती को समझाना प्रारंभ करा गणेश जी को कि ये दुर्वा से क्या फायदा, दुर्वा क्यों रख रहे हो। गणेश जी को क्रोध आ गया, क्रोध आया। जैसे नाना के घर में बच्चे जाएं अपनी माँ के साथ में और नाना जी उनको समझाएं, बेटा क्यों मोबाइल के चक्कर में पड़ा हुआ है, मम्मी के साथ मम्मी अच्छा पढ़ाएगी लिखाएगी, ये मोबाइल छोड़ दिया कर। पर बच्चों को तो गुस्सा आ जाता कि नाना के हम नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा मोबाइल छुड़ा लेते हैं, मोबाइल से नहीं खेलने देते, मुझे कार्टून नहीं देखने देते। तो बच्चे वहाँ जाना ही पसंद नहीं करते, जो उनको सीख देगा वहाँ ना जाएंगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। गणेश जी ने कहा, नाना जी हम तो जा रहे हैं, पर पक्का है अब आपको जल मिलेगा तो दुर्वा से ही मिलेगा, घास से ही मिलेगा। तो आज भी कुसा से पितरों को जल दिया जाता है और पितृ उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो शिव महापुराण में, गणेश पुराण में वर्णन आता है कि गणेश जी का नाम लेकर यदि शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, अष्टविनायक का नाम लेकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया जाए, तो पितृ भी कृपा कर देते हैं और वर दे जाते हैं। तो पितृ की शांति भी गणेश और शिव के एक लोटा जल से प्राप्त हो जाती है। लेकिन महाराज जी, जैसे किसी को पता करना हो कि क्या मुझे पितृ का दोष लगा है या नहीं, तो क्या सिम्टम्स या लक्षण वो देखे? उसके कुछ लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो पहला लक्षण है, 1 रुपया कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो, समझ लेना कि पितृदोष है। घर में एक बीमार पड़ा हुआ है, वो ठीक हुआ, दूसरा फिर बीमार पड़ गया, कुछ दिन बाद तीसरा बीमार पड़ गया, समझ ले पितृदोष है। चौथा, एक जरा सी कटोरी, गिलास, बर्तन या कपड़ा या अन्य कोई सामग्री जिसके पीछे घर में छोटी छोटी बात पर विवाद हो रहा है, समझ लें पितृदोष है। घर में जो भी आया भीतर प्रवेश करा आपके घर के अंदर और चिड़चिड़ करना, दुकान में ऑफिस में प्रवेश करे और नौकर पर चिल्ला रहे हो, व्यापारियों से अच्छी बात नहीं कर रहे हो, आपसे आप चाहते हो कि मैं अच्छे से बात करूं, आप चाहते हो मैं किसी नौकर को ना डांटूं, आप चाहते हो कि मेरे घर में पत्नी से, बच्चों से, माँ से, पिता से सबसे अच्छा व्यवहार करूं, पर वो पितृ अपने आपसे वो तेज आवाज में बात करा देते हैं, जिससे घर में भी क्लेश हो जाता है, व्यापार में या फैक्ट्री में भी क्लेश हो जाता है और व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये पितरों के लक्षण हमारे यहाँ बताए गए हैं, जिससे पितृदोष का मान्यता मानी गई कि पितृदोष है और इसके कारण मालूम पड़ जाता है। आपने पितृदोष के लक्षण भी बताए और इसका बढ़िया उपाय भी बताया गणेश जी वाला आपने। आशा करता हूँ कई लोगों को इससे फ़ायदा होगा। मैं बीच बीच में देख रहा हूँ महाराज जी, आप कभी शिव बोल रहे हैं, कभी शंकर बोल रहे हैं, कभी महादेव बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्या ये शिव, शंकर, महादेव में कोई फ़र्क है क्या? जैसे मुझे तो लगता है सब एक ही हैं, ठीक है? आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ फ़र्क है या हमें कुछ अलग नज़रों से इन शब्दों को देखना चाहिए? देखिए, ये तो भक्तों का भाव है, जो जिस रूप में पूछ ले। मेरे शंकर भगवान या मेरे शिव या मेरे महादेव सब एक ही हैं, किसी भी रूप में। वही बच्चे को सुबह माँ छोटू कहकर पुकारती है, बाद में बड़ा अधिकारी बन जाता है तो लोग सर कहने लगते हैं, अधिकारी के नाम, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, सबको अपना उसका कुछ नाम दूसरा होता है। तो ये सब तरह के दोस्त उसको अलग नाम से पुकारते हैं, उसकी जो धर्मपत्नी है वो उनको अलग नाम से पुकारती है। तो है तो एक ही ना, जिसको माने जन्म। तो उसी तरह शिव तो एक ही हैं, उसको चाहे तुम शिव कह दो, शंभू कह दो, शंकर कह दो, हर हर महादेव कह दो। ओके, ठीक है। आपका मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था, उसमें आप एक व्रत के बारे में बताते हैं, पशुपति व्रत। ये मैंने पहले नहीं सुना, इसकी कुछ अनुकंपा बताइए। देखिए, शिव महापुराण में और स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में और नर्मदा पुराण में, इन पुराणों में अभी कुर्म पुराण को भी अब पढ़ेंगे तो उसमें भी, और एक भविष्य पुराण के अंतर्गत भी 3 चीज़ें आई हैं। एक आया है पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। आप तीनों सब पुस्तकों में, सब पुराणों में आप पढ़ सकते हैं। संसार का मनुष्य पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे राम जी ने बहुत तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करा। भगवान कृष्ण ने हजारों वर्ष तप कर कर पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। परशुराम भगवान ने प्राप्त किया। सबने पाशुपत्य अस्त्र को जितनी तप कर सकते हो, साधना कर सकते हो, उस हिसाब से पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त किया। पर हम तो साधारण मनुष्य हैं,
कलिकाल में जन्मे, हमारी क्या सामर्थ्य था जो हम इतना तप करेंगे, साधना करेंगे तो पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करेंगे। हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते आज के समय में। पाशुपत्य योग स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा करा है, योगेश्वर कहलाए। हमारी सामर्थ्यता पाशुपत्य योग की भी नहीं है कि हम कर सकें, उसमें भी एक साधना चाहिए। आज का कलिकाल का मनुष्य कहां कर पाएगा। फिर शिव महापुराण में तीसरी चीज दी, पाशुपत्य व्रत। कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन है। फिर आया है पाशुपत्य व्रत। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को कलिकाल का मनुष्य उसको धारण कर सकता है, सरल सहज। उसकी कोई 5 सोमवार उसके अंतर्गत व्रत किया जाता है और 5 सोमवार में शिव मंदिर में, जिस मंदिर में पहले दिन जाते हैं उसी मंदिर में 5 सोमवार जाया जाता है। बीच में रजस्वला धर्म आ गया, कोई परिवार में बच्चा जन्म ले लिया, कोई बात हो गई और व्रत छूट गया तो उस व्रत को नहीं करा जाता। 3 व्रत आपके पहले हो गए, 2 व्रत बचे हैं, तो वो भले आप 1 महीने बाद कर रहे हो, 15 दिन बाद कर रहे हो, पर वो गिने उसमें ही जाएंगे, 5 में करना एक ही मंदिर में पड़ेगा। उस व्रत के अंदर प्रातः के समय पर स्नान आदि कर कर, पूजा की थाली लेकर, बाबा को स्नान कराने का जल लेकर, पंचामृत लेकर शिव जी का स्नान पूजन मंदिर में जाकर कराइए। वही थाली वापस लेकर आओ, उसको ढक कर रख दो। शाम को प्रसाद बनाकर कुछ मीठे का, घर में बना हुआ, बाजार का नहीं, भाव से बनेगा ना, तो शिव जी के लिए कुछ मीठे का प्रसाद बनाकर लेकर 6 दिए थाली में लेकर जाइए शिव जी के लिए। और वो 6 दिए पंचमुखी परमेश्वर भगवान शंकर के लिए, शिव पंचायत के लिए, भगवान शंकर के पंचमुख के लिए, शिव पंचायत के लिए, और 6ठा दिया नंदी के भाव से उसको लेकर जाया जाता है। 5 दिए भूमि पर रखिए, 6 दियों को रखकर 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। शाम के समय शिव जी का पूजन बड़े भाव से करिए। 1 दिया जिसको नहीं जलाया है आपने, उसको वापिस थाली में रख लीजिए। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा थाली में लेकर आओ। बाबा को प्रणाम कर कर विनय करो कि मेरा आज पशुपति व्रत प्रारंभ हुआ है। मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मेरे पास में पाशुपत अस्त्र हो, पाशुपत योग हो। मैं किसके ऊपर अस्त्र चलाऊं और किससे बचूं, तो मेरी रक्षा आपको करना है। मैं जो कामना से कर रही हूं वो कामना आपको पूरा करना है। शिव जी करते हैं। 5वां व्रत जिस दिन पूर्ण हो, जो 6ठा दिया आप लेकर जा रहे हैं उसको घर के दरवाजे पर नंदी के भाव से उसको जलाया जाता है कि है, क्योंकि हम शिव जी के नंदी से ही तो कह सकते हैं। शंकर की कोई भी बात कहना है तो नंदी के कान में कहते हैं, शिव तक पहुंच जाती है। क्योंकि हमारा ध्यान भटकता है पर नंदी शिव को ही देखते हैं, शिव जी से ही कहते हैं। हमारा ध्यान भटक जाता है परंतु नंदी का ध्यान शंकर में लगा रहता है। हम जो बात कहते हैं उसी क्षण नंदी शिव जी से कह देता है। तो जो 6ठा दिया है वो हम अपने घर के दरवाजे पर सीधे हाथ पर लगा देते हैं। घर में प्रवेश कर कर जो हिस्सा प्रसाद का लाए हैं, भोजन करने से पहले उसको खा लेते हैं। उसमें से किसी को देते नहीं है, स्वयं के लिए रहता है। ऐसे 5 व्रत करते हैं और 5वां व्रत भी ऐसे ही किया जाता है। फिर व्रत का उद्यापन कैसे हो, तो 108 चावल के दाने हुए या बेलपत्र हुई या फूल की पत्ती हुई या मूंग हुआ, जो भी शिव जी को समर्पित कर सकते हो वो समर्पित करके एक श्रीफल और कुछ भेंट बाबा को चढ़ाकर विनय कर कर आइए और अपना व्रत पूर्ण करिए। ऐसे पशुपति व्रत है तो वो बाबा सुनता भी है और कली काल में ये सफल भी हो रहा है, लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, अगर मैं बाबा से कहूँ तो जल्दी सुनेंगे कि नंदी से कहूँ तो जल्दी सुनेंगे? नंदी से कहोगे तो बाबा से कहना हुआ और बाबा से भी कहोगे तो नंदी से कहना हुआ। मेरे शंकर भगवान तो रोज प्रतिदिन माँ जगतजननी को साथ में लेकर नंदी पर बैठकर प्रदोष काल के समय, शाम के समय भ्रमण पर निकलते हैं। ऐसा 33 कोटि देव में एक ही देव है जो प्रतिदिन अपनी अर्धांगिनी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं। केवल भगवान ही तो है। माता लक्ष्मी जी ने तो एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न भी कर लिया था, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है कि भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को भ्रमण पर रोज लेकर जाते हैं और आप तो मुझे कभी लेकर ही नहीं जाते। ऐसा क्यों? शंकर भगवान की बात सुनकर भगवान नारायण को लगा तुम क्या चाहती हो, तो कहा मुझे भी रोज भ्रमण पर जाना है, आप मेरे स्वामी हो, लेकर जाओ। ऐसा होता है कभी कभी पड़ोसन रोज घूमने जाती है, घर की जेठानी रोज घूमने जाती है तो देवरानी भी अपने पति से कह देती है देख लो तुम्हारी जी भाभी को रोज जा रही हैं घूमने और तुम मुझे क्यों नहीं लेकर जाते। तो कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाता है। तो कहा आप भी मुझे लेकर चलो। भगवान ने कहा ठीक है चल तैयारी कर,
और लक्ष्मी जी ने तैयारी करना प्रारंभ करी, बैकुंठ के दरवाजे बंद करवाना चालू करे, खिड़कियां बंद करवाना चालू करी, क्योंकि घर तो बंद कर ही जाएंगे ना, द्वार सब बंद करने लगे, जाने लगे। इतने में तो जाते जाते अंधेरा हो गया। लक्ष्मी जी बोली बहुत अंधेरा हो गया प्रभु, इतनी रात्रि को कहाँ घूमेंगे। शिव जी तो संध्या के समय पर जाते हैं, प्रदोष काल में आराम से, न रात न दिन, उस समय पर जाते हैं, और अब तो पूरी अंधेरा हो गया। भगवान नारायण ने कहा एक काम कर, कल चलेंगे। कल भी वही हुआ, श्रृंगार करने में आदि चीज़ों में बहुत टाइम हो गया। लक्ष्मी जी को लगा कि प्रभु एक बात बताओ, ऐसा क्या है शंकर पार्वती में कि शिव जी कहते हैं चल पार्वती, और पार्वती तुरंत नंदी पर बैठकर चल देती है। मेरे तो घर गृहस्थी का इतना काम, दरवाजे बंद करूं, चूल्हा बंद करूं, ये बंद करूं, वो बंद करूं, सब संभालूं और फिर श्रृंगार करूं, फिर चलूं। ऐसा पार्वती जी के साथ में नहीं है, शिव जी के साथ में नहीं है। भगवान नारायण बोले पार्वती, उनके घर में दरवाजा ही नहीं है, उनके घर में कोई चूल्हा ही नहीं है, वो तो अड़भंग हैं, कुछ बंद करने की जरूरत ही नहीं, गले में से सांप छोड़ दिया दरवाजे पर, सब चौकीदारी हो गई, तो क्या जरूरत उनको। और प्रभु एकदम निकल जाते हैं, कोई श्रृंगार नहीं। तो कहा देव अधिदेव महादेव का जब जब स्नान होता है मंदिर में, एक लोटा जल, हजारों भक्त आते हैं, हर भक्त जल चढ़ाता है, हर भक्त त्रिपुंड लगाता है, हर भक्त श्रृंगार कर जाता है। तो पार्वती और शिव जी का तो एक एक मिनट में श्रृंगार होता है, इसलिए उनको श्रृंगार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आएगा कोई 2 मिनट में कर चला जाएगा। इसलिए सहजता का भाव में शिव पार्वती आनंद के साथ। तो आपने प्रश्न किया कि नंदी से कहूं कि शिव से कहूं, किसी से भी कह लो। और हम तो कहते हैं शंकर का कोई भक्त आपको मिल जाए, आप कभी काशी भ्रमण पर जाएं, उज्जैनी भ्रमण पर जाएं, कोई शिव धाम में भ्रमण पर जाएं, और कोई आपको लगे कि हाँ इसके अंदर छल नहीं है, शंकर का भक्त है, उससे भी कह दोगे ना तो दुख कट जाता है। ठीक है, क्या कोई तरीका है नंदी जी के कान में कहने का कि शुरुआत कैसे करनी चाहिए? जी, हमारे यहाँ नंदी के कानों में कहने के लिए, नंदी के जब आपका जो राइट हैंड है, नंदी का लेफ्ट भाग, उसी कान के अंतर्गत हम भगवान को कहते हैं, नंदी के कानों में कहते हैं। अपना जो मूल मंत्र है, पंचाक्षर हो नमः शिवाय, षडाक्षर हो ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप कह सकते हैं, अपने मंत्र का जाप कर कर, तब हर हर महादेव कहकर, हे शिवनंदी, भगवान देव अधिदेव महादेव से मेरे घर का पता जरूर बताना। मुझे मालूम है नंदी, तुम्हारी पीठ पर बैठकर शिव पार्वती रोज भ्रमण पर निकलते हैं, क्यों ना आज आप उनको मेरे दरवाजे पर लेकर आ जाओ, उनकी दृष्टि पड़ जाएगी ना तो मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा छोटा सा काम है, तुम बस केवल दरवाजे तक ले आओ, बाकी का काम मेरा है। बाबा लेकर तो आओ। शिव जैसे अपन एक भाव से किसी से कोई बात कहते हैं, तुम अपनी लेखनी से कहोगे, एक मिनिस्टर की भाषा में बोलोगे या बहुत विद्वत्ता की भाषा में बोलोगे तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ना, और आप उसको अपनी खुद की भाषा में बोलोगे तो उस बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो नंदी भक्त का बात भगवान तक अपनी भाषा में कह देता है, भाव से कह देता है, और शिव उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्या बात महाराज जी, हम नंदी की बात करी, ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले आपने भगवान शिव के गले में बैठे नाग की बात करी थी। एक बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं और लोग ऐसे अनुभव भी करते हैं कि हमें सपनों में सांप दिखाई देते हैं, हमें सपनों में शिवलिंग कभी कभी दिखता है, कभी सांप उनके साथ घूम रहा है, कभी उनको डरा रहा है। क्या इसका भी कोई अर्थ है या इसका भी कोई कनेक्शन महादेव से है कि सपनों में जिनको सांप दिखते हैं? देखिए, स्वप्न में सांप दिखना, या पहले तो शिवलिंग अगर स्वप्न में दिख रहा है तो आपका कल्याण ही कर रहा है, आपको भ्रमण ही कराएगा और सुख प्रदान करेगा। अगर स्वप्न में शिवलिंग दिख रहा है, शंकर कल्याण की मूर्ति है, शंकर करुणा की सागर है, शंकर भगवान मंगल का आनंद, क्योंकि मंगल मूर्ति को भी प्रकट करने वाले वही हैं, तो मंगल देने वाले भी वही हैं, मंगल करने वाले वही। तो शिवलिंग किसी भी रूप में दिखे, चाहे आप दोपहर में सो रहे हैं स्वप्न में हैं दिख रहा है, या रात्रि को स्वप्न में दिख रहा है, शिवलिंग आपका कल्याण ही करेगा। बात रही स्वप्न में सर्प दिखने की, वो भय उत्पन्न करता है, थोड़ा भय उत्पन्न करेगा कि कुछ होने वाला है, सूचना दे रहा है, कोई मोड़ जिंदगी में आने वाला है। जैसे सर्प अपने मोड़ को लेता है, लहर कर चलता है, उसी तरह जिंदगी में कोई एकदम अचानक से कोई मोड़ आने वाला है, उसमें अपन को सतर्क हो जाना है। सर्प का दर्शन मतलब सतर्कता करना। आपने देखा होगा कि
आप जंगल में निकल रहे हैं और आपको सर्प को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस आपकी खनक जरा सी हुई और सर्प सचेत हो जाता है। उसी तरह सर्प अगर स्वप्न में आ रहा है तो हमें सचेत करने के लिए आ रहा है कि कुछ है, तो उस समय पर आपको कुछ नहीं करना है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो, बाबा नागेश्वर नाथ का स्मरण करो, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो, मल्लिकार्जुन का स्मरण करो, और किसी भी पत्ते पर 5 सर्पों को, शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो सर्प के रूप में नाग पंचमी के दिन सबके दरवाजे पर पुजाती है भारत भूमि पर, उन 5 कन्याओं का स्मरण कर कर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर बहते पानी में उसको डाल दीजिए, उसका अंतर आपको आएगा और स्वप्न में जो सर्प दिखते हैं वो दिखना बंद हो जाएगा। तो अभी क्या महाराज जी, सपने में सर्प देखना या सांपों का सपने में देखना ये हमेशा ही बुरा होता है, कभी कभी अच्छा भी संकेत नहीं, कभी कभी यदि उसका भी एक समय अनुसार होता है, जैसे अमावस्या के लगभग में अगर स्वप्न में सर्प दिख रहे हैं तो ये मानकर चलें कि पितरों का कोई भाव है और पितर हमसे कुछ मांग रहे हैं जी। पूर्णिमा के लगभग में अगर स्वप्न में आपको सर्प दिख रहे हैं तो वह हमको वैभव भी प्रदान करते हैं, लक्ष्मी भी देते हैं और धन भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी समय पर अपने को स्वप्न में अगर सर्प दिख रहा है तो सभी समय पर वो हमको भय देगा, दुख देगा या कष्ट देगा, ऐसा नहीं है। समय सबका, सब चीज़ों का अलग अलग वर्णन है। सर्पों की बात हो रही है तो ऐसे में ज्योतिष में याद आ रहा है, काल सर्प दोष एक हम बहुत ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो किसी पुराने ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में लोगों ने इसको, स्कॉलर्स ने इसको ढूंढा और लोगों में ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। राहु और केतु, एक सांप का मुंह है, एक सांप की पूंछ है, ऐसा ज्योतिष में बोलते हैं, और उसके बीच में जब सारे ग्रह बस जाते हैं तो कहते हैं आपको काल सर्प दोष है। ये तो ज्योतिष की गणित हो गई। आपने जैसे पितृदोष के बारे में बताया, ऐसे काल सर्प दोष के बारे में बताइए। देखिए, काल सर्प दोष के लिए हमारे अन्य पुराणों में तो कहीं पर इसका लेख नहीं है, जैसे आपने भी कहा, पर ज्योतिष की भाषा में इसको लिया जाता है। काल सर्प दोष कब लगता है अगर देखा जाए, जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं। कई लोगों की आदत रहती है एक थाली में, एक पात्र में भगवान को स्नान कराया, उसी में शिवलिंग रखा है, उसी में गणेश जी रखे हैं, उसी में देवी जी रखी हैं, उसी में पितर रखे हैं, उसी में काल देवता, जो भी आपके कुल देवता आदि के वो रखा, उनको स्नान करा दिया। स्नान का जल कहाँ लेकर जाते? आज के व्यक्ति के घर में कोई बड़े पौधे नहीं है, पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है, तो कलिकाल में उस स्नान के जल को एक ही पौधा मिलता है लोगों को, तो कहा अच्छा जल है, तुलसी जी में अर्पण कर दो। तो वो देवता का चढ़ा हुआ जल, जो शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल है या अन्य देवताओं का चढ़ा हुआ जल है, वो तुलसा में अर्पण कर देते हैं, और तुलसी जी में अर्पण करने के बाद कहीं ना कहीं उस दोष को लगना हो जाता है। तो हमारा तो ये हमेशा निवेदन रहा है सभी शिव भक्तों से कि आप जब भगवान को पात्र में स्नान कराते हैं तो उस जल को किसी अच्छे वृक्ष में डालें, तुलसा महारानी को अच्छा पवित्र और आनंदमय रखें। शालिग्राम जी का जल है आप चढ़ाएं तुलसी जी में, मना नहीं है, पर बाकी के जैसे गणेश जी का स्नान कराकर तुलसी जी में चढ़ा रहे हैं या गणेश जी भी थाली में रखे हैं आपने, तो उसके भी कहीं ना कहीं गणेश पुराण में वर्णन आया है कि गणेश जी और तुलसा जी का स्मरण, उसका भाव नहीं है। तो जहाँ दुर्वासे हैं हमारे यहाँ, तो ऐसे कई चीज़ों का दोष समाप्त हो जाएगा आपको, और नहीं तो वो फिर दोष तो लगता ही जाएगा। ये चीज़ें हमारे यहाँ। तो ये काल सर्प दोष का ये आपने रेमेडी, हम कहेंगे इसे, उपाय बता दिया आपने। महाराज जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है इसी तरह से कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो किसी भी वजह से गलत आचरण में पड़ जाते हैं, कोई मांस मदिरा खाने लग जाता है, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई व्यभिचार में फंस जाता है, फिर उसको कभी ना कभी ऐसा एहसास होता है कि यार बहुत गलती हो गई, गड़बड़ हो गया, अब क्या मैं दोबारा से सुधर सकता हूँ, क्या शिव मुझे अब अपनाएंगे? तो ऐसे भी भाव आते हैं लोगों के मन में कि मैंने काफ़ी पाप किए हैं या काफ़ी मैंने दुर्व्यवहार किया। तो क्या ऐसी कोई कथा है हमारे में जिसमें कोई किसी पापी को या दुर्व्यवहारी को भी शिव ने मोक्ष दिलवाया हो? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है अजामिल की कथा। पहले तो अच्छा था, बहुत अच्छा सत्संग करता, भजन करता, कीर्तन करता, पूजन करता, मंदिर जाता, देवालय जाता, शिवालय जाता। बाद में उसी के गांव में एक बहुत सुंदर वेश्यालय बन गया, वेश्या रहने लगी। जितने जाने वाले थे सब छूट गए, ये अकेला मंदिर जाता, अर्चना करता, आराधना करता। एक दिन इसके मन में आया, लोग कहते हैं बहुत सुंदर वेश्या रहती है,
बहुत सुंदर नारी रहती है, क्यों ना मैं उसको देखूं। मंदिर जा रहा था, थोड़ी देर रुका, नहीं दिखी। दूसरे दिन फिर जा रहा था मंदिर, आज टाइम और थोड़ा ज़्यादा लगाया देखने में, नहीं दिखी। फिर मंदिर जा रहा था, फिर टाइम ज़्यादा लगाया, मंदिर का टाइम कम हो गया, वेश्या का टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं दिखी। किसी ने वेश्या से कहा कि एक अजामिल यहाँ से निकलता है, मंदिर जाता था, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होता है, तुम उसको दिखती नहीं हो। वेश्या कहती है वो मंदिर जाता है, उसको मेरी सूरत क्या दिखाऊं, जो महाकाल की सूरत देख लिया, उसको मैं अपना स्वरूप क्या दिखाऊं। और मुझे मालूम है मेरी ओर आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो भगवान की ओर आसक्त है। ठीक है, जान दो उसको मंदिर। वेश्या निकलती नहीं थी। एक दिन अजामिल ने विचार कर लिया, अब तो मैं जाऊंगा ही नहीं, वेश्या के दरवाजे पर खड़ा रहूंगा जब तक वो ना दिखे। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आखिरी में वेश्या ने सोचा मेरे कारण मंदिर छूट रहा है, तो वेश्या ने अपना स्वरूप दिखा दिया। जो दिखाया तो इतना आसक्त हो गया कि मैं तो इससे विवाह करूंगा। विवाह भी कर लिया, गलत संगत में भी पड़ गया, खान पीन में भी पड़ गया, सब कुछ उसके साथ जिंदगी में होने लगा, बच्चे भी हो गए। फिर भगवान के मन में आया कि ये मेरा ही है, भले गलत मार्ग पर चला गया पर इसको वापस अच्छे मार्ग पर तो लाना ही पड़ेगा। तब भगवान ने ऋषि का रूप धारण करा, अजामिल के दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाई, अजामिल भूख लगी है, संत आए हैं, भोजन करा दे। अजामिल कहने लगा मेरी पत्नी वेश्या है, माना मैं ब्राह्मणों पर मेरे घर में वेश्या से मैंने विवाह करा तो तुम्हें भोजन नहीं करा सकता। पर संतों ने कहा वो तेरे से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, तू शादी हो गई तेरी, अब तू भोजन करा दे। भोजन तो करा दूंगा पर दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं, मत दे, हम नहीं मांगेंगे तेरे से, तू भोजन तो करा। अजामिल ने कहा बाद में मांगा तो देने वाला नहीं हूं, कहले मत देना, आप भोजन तो कराओ। तब अजामिल भोजन कराने को तैयार हुआ, भोजन बना, संतों ने भोजन करा, उठने लगे तो अजामिल से कहा दक्षिणा दे दे। अजामिल ने कहा कि मैंने मना करा था तुमको कि दक्षिणा नहीं दूंगा, तो कैसे दूं, मेरे पास धन नहीं है। तो कि धन नहीं चाहिए, एक वचन दे दे तू आज मुझे, तेरी पत्नी गर्भ से है, जो बच्चा जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देगा, बस इतना वचन दे दे। वचन दिया, नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण रख दूंगा। अजामिल का जब अंत समय आया, नारायण को पुकारने लगा, बेटे नारायण को बुलाया था पर वो नारायण आ गया और अजामिल को तार कर चले गया। तो ऐसा तो है, लोग कहते हैं कि वो बुरी संगति में चले गया, मदिरा पीने लगा, वेश्यावृत्ति में चले गया, जुआ खेलने लगा, गलत काम करने लगा और आखिरी में भटक गया। क्या भगवान इसको स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। अगर एक बच्चा कीचड़ में गिर जाता है, उसको कोई मोहल्ले के लोग अपने गले नहीं लगाते, निकाल जरूर देंगे पर गले से कोई नहीं लगाएगा, वो रोता रहेगा। गले से क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उसके तन पर कीचड़ लगा है। केवल एक माँ और बाप ऐसे होते हैं जो बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर जाए सबसे पहले उसको रोना बंद कराने के लिए गले से लगाते हैं। उसी तरह मेरे शिव हैं, कितना भी व्यक्ति गंदगी में गिर जाए, चाहे वेश्यावृत्ति में, चाहे मदिरापान में, मांसाहार में, काय में भी गिर जाए, अगर उसने शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली तो शिव उसको गले जरूर लगाते हैं, स्वीकार करते हैं। क्या इसमें रुद्राक्ष भी मदद करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि एक बड़ा ऐसे सवाल आता है कि मैं तो अल्कोहल पीता हूँ या मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो मैं कैसे रुद्राक्ष पहन सकता हूँ? तो बड़ी भ्रांतियाँ या मिथ है लोगों के मन में। आपके ये रुद्राक्ष इन लोगों को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आपको क्या लगता है? रुद्राक्ष सबको धारण करना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई बोतल खरीद कर लाए हो या कोई सामान खरीद कर लाए हो तो उस पर कंपनी का ट्रेडमार्क रहता है, देखा जाता है कि कौन सी कंपनी की है। उसी तरह रुद्राक्ष भी बता देता है कि जीव कौन कंपनी का है, तुलसी की माला बता देती है कि कौन कंपनी के हो। तो उसी तरह से रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। यहाँ तक हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई नारी बहुत किसी भी रूप में है, घर में कोई चला गया, बच्चे ने जन्म भी ले लिया तो भी रुद्राक्ष होता है, वो अशुद्ध कभी नहीं होता। उसकी शुद्धता, तुलसी चाहे शमशान में हो, तुलसी चाहे शमशान के बाहर हो, तुलसी चाहे आंगन में हो, तुलसी चाहे वेश्या के द्वार हो, पर तुलसी पवित्र की पवित्र है। उसी तरह रुद्राक्ष शिव का एक स्वरूप है, वो पवित्र की पवित्र है। उसे कोई भी धारण करे, किसी भी तरह से धारण करे, वो अपना फल जरूर देता है। आप उसमें लोग कहें कि हम ये पान करते वो रहते, तो उसमें कोई भेद नहीं। उसमें रुद्राक्ष अपना असर दिखाता है, धीरे धीरे आपको गलत संगति से छुड़ाएगा। रुद्राक्ष आपको गलत जगह से छुड़ाएगा और अच्छी जगह पर एक ना एक दिन लेकर जरूर आएगा। तो अगर आपको रह सकते लगता है आप किसी भी तरह से किसी गलत काम में, तब भी आप रुद्राक्ष तो जरूर पहनिए, तब तो जरूर पहनिए, ताकि ये रुद्राक्ष आपको वहां से जरूरी कराएगा।
क्या रुद्राक्ष मनोकामना के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, इन सभी कामों में भी आता है? जरूर। 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष शिव महापुराण में बताए हैं। स्कंद पुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है और सभी रुद्राक्ष का अपना महत्व है। पंचमुखी रुद्राक्ष है, विद्या के लिए कार्य कर जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष संतान के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष भी संतान के लिए काम कर जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष वैभव के लिए काम कर जाता है। 1 मुखी रुद्राक्ष हमारे जीवन में कितनी भी उल्टी रेखाएं चल रही हों, कितना भी उल्टा समय चल रहा है, उसके लिए उन रेखाओं को पलटने में काम कर जाता है। तो सभी रुद्राक्षों का अपना महत्व शिव महापुराण में कहा गया है और उसका वर्णन बताया गया है। क्या हम कई सारे रुद्राक्ष एक साथ पहन सकते हैं? हाँ, धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष 1 मुखी से लेकर, जैसे 1 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, 5 मुखी ले लीजिए, 7 मुखी ले लीजिए, 9 मुखी ले लीजिए, फिर 14 मुखी ले लीजिए। इसका एक कंठा बनाकर भी आप धारण कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको बाधाओं से दूर करेगा और सुख प्रदान करेगा। महाराज जी, हमारी एक ब्रांच है, एक छोटा सा काम करते हैं हम लोग, जिसमें रुद्राक्ष का ही सेवा देने का काम करते हैं। जेम्स मंत्रा नाम है उसका, जिसमें हम नेपाल से 1 मुखी से लेके 14 मुखी और एक गणेश मुखी रुद्राक्ष, आपने ज़रूर सुना होगा, वो भी हम लगाते हैं उसमें। इसे पॉपुलर या प्रसिद्ध तौर पे हम सर्व कार्य सिद्धि माला कहते हैं। तो क्या ये सच है कि 1 मुखी से 14 मुखी अगर आप धारण करते हो तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है? देखिए, शिव पुराण में इसका वर्णन है। शिव पुराण में 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष तो हैं ही, तो उसका असर तो करेगा ही करेगा। अगर आप पहनेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ी देर पहले आप ना कह रहे थे कि जैसे आप एक पात्र में कई सारे देवी देवताओं को रखते हो, फिर उसका पानी आप जल चढ़ा के तुलसी जी में मत डालो, तुलसी जी के लिए स्वच्छ जल अलग से लेकर आओ। उसमें आपने कहा शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हो, पर मैं तो सुनता हूँ बचपन से कई लोगों ने मुझे कहा, अरे घर में शिवलिंग मत रखो, अरे घर में शिवलिंग मत रखो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर शिवलिंग को घर से बाहर रखो, या फिर कि शिवलिंग अगर घर में है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको सुबह उठना है, उसका स्नान कराना है, पाठ पूजा करनी है, जो कि एक गृहस्थ जीवन में उतना आसान नहीं होता है। तो क्या घर में शिवलिंग रखना है या नहीं रखना है? देखिए, लोगों ने भ्रम उत्पन्न कराए। ये हमारे यहाँ, अगर हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो लिंग पुराण को पढ़िए, उसमें तो कितना बड़ा वर्णन किया गया है कि नर्मदा का कंकर शंकर, नर्मदा का अगर कोई कंकर भी लेकर आता है, नर्मदा का कोई शिवलिंग लेकर आता है, मां नर्मदा से निकले हुए कंकर का अगर शिवलिंग है तो उसको तो प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, उसको तो प्राण भी नहीं दिए जाते, क्योंकि अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित है। उसको तो घर में लाकर रखा जाता है, पूजन करी जाती है। और मान लो यदि आपके पास में कोई भी शिवलिंग है, 20 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं, एक बेलपत्र चढ़ाकर चले जाइए, एक चावल का दाना चढ़ाकर चले जाइए। आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना में कभी भी आओ, शिव कभी श्राप नहीं देंगे, शिव कभी आपको बद्दुआ नहीं देंगे। भगवान शंकर तो इतने भोले हैं, माँ जगतजननी जब पूजन करने के लिए बैठती थी, कई बार माँ उन पर बेलपत्र चढ़ाती है, कई बार बेलपत्र नहीं मिलता, नहीं चढ़ा पाती। अब जिस रूप में भगवान शंकर को भजें, लोग कहते हैं कि शिव जी को घर में नहीं रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग विराजमान होता है उसके घर में काल प्रवेश नहीं करता, अनायास मृत्युएं प्रवेश नहीं करती और काल का हरण करता है। भगवान शंकर का शिवलिंग जिसके घर में रहता है उसके घर में बाधाएं दूर होती हैं, क्योंकि स्वयं शिव देवाधिदेव महादेव, हम मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं। आप दुनिया के लोगों को जो कहना था वो मूर्ति के लिए कहना था कि शंकर का जो स्वरूप है, जटा बंधी हुई है, 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं, डमरू पकड़े हैं, ऐसा जो स्वरूप मूर्ति का है, ये मूर्तियां घर में नहीं रखी जाती। पर शिवलिंग तो घर में जरूरी है। भगवान नारायण की पूजन कर रहे हो, लड्डू गोपाल की पूजन कर रहे हो, कृष्ण की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, अगर शिवलिंग नहीं होगा तो आपकी पूजन को कोई स्वीकार नहीं करेगा। शिवलिंग का होना जरूरी। गणेश जी की आराधना कर रहे हो, शिवलिंग का होना जरूरी। और जरूरी नहीं कि आप उसकी रोज जल चढ़ाओगे, जरूरी नहीं कि आप उसको रोज आराधना करो। आप चंदन लगाकर, एक चावल का दाना चढ़ाकर, एक बेलपत्र चढ़ाकर चले जाओ, जहाँ जाना है। 10 दिन 20 दिन जितने दिन आओ, शिव शिवे, उसको वो दोष नहीं देता, वो कभी श्राप नहीं देता। लोग कहते हैं शंकर भगवान बहुत क्रोध करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसके जैसा भोला नहीं है। उसके जैसा कौन? एक चोर चोरी करने आता है, तन का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर चोरी का सामान देखता है और शंकर जी उसे कुबेर बना देते हैं। शिव उसको कुबेर का पद दे देते हैं। जो आज भी कुबेर के पद पर बैठे हैं वो उसी चोर को तो कुबेर बनाकर बिठाया है शिव जी ने। जो ओरिजिनल तो कुबेर है तो सुनाएंगे कथा महाराज। ये विस्तार ऐसा है कि एक भक्त था, भक्त नहीं, एक चोर था और वो चोरी करता था। शिवालय में पहुंच गया शंकर जी के मंदिर में आज चोरी करने के लिए। अंधेरा बहुत था, उसको नहीं मालूम था कि शिवरात्रि है। वो तो अंधेरा बहुत,
और आज अंधेरे में करे क्या, एक दीप टिमटिमा रहा था बहुत एक कोने में, उसका उजाले में कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसने अपना कपड़ा त्रिशूल में लपेटा, आग लगाई और सब दूर देखने लगा, चोरी का सामान घुमाने लगा उसको। शिव जी को लगा कि मेरी आरती कर रहा है एकांत में आकर। एकांतेश्वर महादेव की पूजन हमारे यहाँ फल देती है। हमने कई बार शिव पुराण में कहा, जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, कोई पेड़ के नीचे शिवलिंग रखा है, वो एकांतेश्वर कहलाता है। जल चढ़ा दिया, अपनी गाड़ी में से बोतल निकाली पानी की, शिव को चढ़ाया, बढ़ लिए, उसका फल बहुत है, बहुत फल देता है। जो शिवलिंग अकेले कहीं रखे, एकांत में जो अकेला हो, एकांत, कोई नहीं उनके पास में, मतलब यहां तक कि शिवलिंग है केवल मां जगत जननी गणेश जी कार्तिक, कोई भी नहीं, अकेला शिवलिंग, वो एकांतेश्वर। उसका चढ़ाया जल, उसको कहीं पर भी दिख गया आपने जल चढ़ा दिया, वो आपको बहुत काम आता है। आज वही एकांत में शिवजी थे, कोई नहीं था, लगाया आग, देखने लगा, शिव जी को लगा आज शिवरात्रि के दिन मेरी आराधना करी है, लोग मुझे एकांतेश्वर कहते हैं, तो मैं कुछ वर तो दूं। शिव जी प्रकट हो गए, तूने मेरे मंदिर में प्रकाश करा है, मैं तुझे कुबेर का राज्य प्रदान करता हूं। उसी क्षण राजसी वेश में कुबेर के सिंहासन पर पहुंच गया। इंद्र ने आकर कहा कुबेर जी को, कुबेर जी सिंहासन छोड़िए। कुबेर जी कहते तो मेरा सिंहासन है, मैं यहाँ का कुबेर अधिपति हूं, मैं क्यों छोड़ूं। कहा ये जो आया है इसको बैठना है। कुबेर जी को क्रोध आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो चोर है, बर्बाद कर देगा सब कुछ, ये कहाँ रखेगा कुबेर का पद। जाकर ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव ने कहा भाई हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शिव का मामला है, कभी कभी फाइल ऐसी जगह पहुंच जाती है कि सबको स्वीकार करना पड़ता है, शिव का मामला से ऑर्डर जी, तो शिव का मामला है, कौन स्वीकारेगा। फिर गए भगवान नारायण के पास में, नारायण तो विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, बोलो ना प्रभु को छोटी सी फाइल है, निपटा दे, सिग्नेचर कर दे, हो जाए काम। नारायण, लक्ष्मी जी ने चरण दबाते दबाते बोला कुबेर आया है। भगवान बोले अब कुबेर नहीं है, अब तो वो चोर कुबेर बन गया है, तो अब इससे पाला नहीं है। जब तक कुर्सी रहती है ना तब तक ही लोग पूछते हैं सर जी कुर्सी गई, पत्नी भी नहीं पूछती, चाय खुद बना लो, कौन पूछेगा। तो अब कोई पूछे। कुबेर जी रोते रहे, आखिरी में इंद्र से कहा, इंद्र भी कुछ नहीं करे, शिव जी के पास गए, बाबा आपने मुझे कुर्सी से उतार दिया। शिव जी कहने लगे बहुत दिन बैठ लिए, ये बेचारा चोरी करने के लिए आया था, उजाला करा मेरे मंदिर में, मेरे को लगा दिया जला दिया, मुझे पहले आकर बोल देता कि ये आरती नहीं कर रहा, मैं समझा आरती कर रहा है, तो मैंने वर दे दिया, अब तो इसको ही बैठना पड़ेगा। और उस दिन से वो चोर कुबेर बनकर बैठ गए। तो कुबेरेश्वर महादेव का जो स्थान का वर्णन हमारे यहाँ किया जाता है वो इसी भाव से करा जाता है कि भगवान एक साधारण से साधारण व्यक्ति पर कृपा कर कर उसको भी कुबेर अधिपति बना देते हैं। तो जो शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाता है भगवान उसको स्वीकार करते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले शिवलिंग की बात कर रहे थे, एक और इसमें भ्रांति आती है कि घर में ना छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए, आप बड़ा शिवलिंग नहीं रख सकते, क्या ये भी गलत है? नहीं, लिखा है शिव महापुराण में, इसका वर्णन आता है वेदेश्वर संहिता में कि हमारे हाथ पर इस मुष्टिका को बांधकर अंगुष्ठ की आकृति से ऊंचा कर लें, इससे जितना छोटा शिवलिंग होता चले जाएगा उतना पुण्यदायी है, उतना फलदायी है। इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं रखा था, छोटे से छोटा, बारीक से बारीक, जितना छोटा रख सकते हो रखो। 4 उंगल के शिवलिंग का हमारे यहाँ वर्णन है शिव महापुराण में, और वही भाव से उसको रखना चाहिए। क्यों, उसका भी कारण है शिव पुराण में। आप बहुत बड़े बच्चे हो गए, आपकी मर्जी से कपड़े पहनोगे, आप बहुत बड़े हो गए अपनी मर्जी से खाओगे, नहीं मम्मी मुझे खाना घर का भाता नहीं है, मुझे तो होटल जाना है, मुझे नूडल खाना है, मुझे चाउमीन खाना है, मुझे बर्गर खाना है, इस तरह का भाव आ जाता है। मैं मम्मी अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगा, मैं आपकी मर्जी के नहीं पहनूंगा, मेरा कलर ये है, मुझे ऐसी जीन्स पहनना। बड़ा हो गया तो कह रहा ना छोटा सा ही है ना, तो माँ तो जो पहनाएगी पहन, फिर माँ उसको चाहे फ्रॉक पहना दे लड़के को और चाहे सूट पहना दे, छोटा सा कैसे कहेगा कि मुझे ये पहनना। माँ मर्जी पड़ेगी जब दूध पिलाएगी, माँ की मर्जी पड़ेगी जब कुछ खिलाएगी, माँ की मर्जी, तो फिर वो बच्चा उसी के अनुकूल रहता है। उसी तरह मूर्ति जितनी बड़ी होती चली जाती है उसको पूजन उतनी ज़्यादा चाहिए रहती। जितना छोटा शिवलिंग होता रहता है उसको पूजन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आनंद देता है और अलमस्त रहता है। महाराज जी आप इतनी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाते हैं, मुझे लगता है आप बात करते हो महादेव से। ना, उससे बात करने के लिए तो न जाने कितने जन्म लेना पड़ेंगे। तो
आप कुछ तो अनुभव हुआ होगा, आपने इतने सालों से शिव का नाम ले रहे हैं आप, तो कोई ऐसा अनुभव हुआ हो आपको जो आपको लगा हो कि ये थोड़ा सा इस संसारिक दुनिया से विचित्र है या अलग है? देखिए, नीलकंठेश्वर दर्शन करने के लिए गए थे। हम्म। हरिद्वार कथा चल रही थी। नीलकंठ से आते ही थोड़ी दूर पर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर का ध्यान भटक गया और गाड़ी ने पलटी ले ली। पहाड़ से टकराई, गंगा में जाने वाली थी। रोड सकड़ा था, ज़्यादा बड़ा नहीं है। 2 पलटी के बाद तीसरी पलटी जाती तो नीचे ही जाती, एक उस पर टिक गई। उसके फोटोज डले हैं आज भी, जब हम हरिद्वार कथा करने के लिए गए थे। अंदर ड्राइवर तो निकल कर पीछे हो गया, सब लड़के लोग निकल रहे थे, पर हम जहाँ बैठे थे बहुत ज़्यादा दब गए थे। कोई निकले कैसे? जब तक गाड़ी को धक्का मारकर सीधा करेंगे तभी तो निकलेंगे ना। अब उसमें से निकल भी नहीं पा रहा, क्योंकि दरवाज़ा पूरा दब चुका था। तो दरवाज़ा इधर का भी दब गया, उधर का भी दब गया, अब निकल नहीं पा रहे थे। तब ऐसा हो सकता है कि एक पति पत्नी आए, बड़ी सुंदर, उनके मस्तक पर एक बिंदी लगी थी, नारी के होठों पर लाली थी। उस क्षेत्र के लोग गजरा नहीं लगाते, उत्तराखंड के लोग बालों में गजरा नहीं लगाते, साउथ के लोग गजरा लगाते, पर वो स्त्री गजरा लगाई थी। बड़े बड़े सुरमे थे और एक उनके साथ में सफ़ेद कपड़े में, जैसे आप बैठे हो श्वेत कुर्ता पजामा पहनकर, ऐसे ही सफ़ेद कपड़े में, और बड़ी बड़ी मूछें, कानों में कुंडल था। और उसने हाथ अंदर डाला कि ले पकड़ मेरा हाथ, जल्दी निकल बाहर, और खींचने लगे। पता समझ में नहीं आया कि दरवाजा का इतना सा छेद, शरीर हमारा इतना बड़ा गणेश जैसा, कैसे निकल गया, ये समझ में नहीं आया। और वो पूरा शरीर निकल कर बाहर। थोड़ी देर बाद लग रहा था कि होश नहीं है, पर बस वो गए। उसके बाद ऐसा लगा कि हम होश में, और बाबा की बड़ी कृपा, अच्छे अपने घर पर वापस कथा चालू कर दी 2 बजे वहाँ से आकर। तो कहीं ऐसा लगता है कि शिव हमारे और आपके और संसार में जो शिव को मानता है उसके साथ चलता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चलता है। बस वो महसूस। कहीं शिवालय में जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, तो ऐसा लगता है कि जब शिवलिंग को हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है कोई कोमल सा है, कोई कोमल सा है। लगता ही नहीं है कि ये पाषाण है या कोई चीज़ का बना, कोमल सा है, शिव शिव है। महाराज, ये भी कुछ दिनों पहले राधा रानी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई आपकी। प्रेमानंद महाराज ने भी आपके बारे में बहुत कुछ बोला, और उस समय आपको उस भक्तों की कई सारी भावनाएं आहत हुई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे जब ये सब कुछ हो रहा था, लोग आपके खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, बोल रहे थे। आपको क्या ऐसा लग रहा था कि ये लोग गलत कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरी कुछ गलती है? और आप अपने शिव से किस तरह से बात कर रहे थे? जो भी बोला गया वो पुराण से बोला गया। कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं देख पाते, बाद में पढ़ते हैं, अफसोस होता उनको भी कि सत्य बोल दिए और हम नहीं ध्यान दे पाए। ब्रह्म विवर्त पुराण से बोला गया, कुछ भी गलत नहीं बोला गया। पर मुझे ऐसा लगा कि राधा जी स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। आपने देवी भागवत पढ़ी होगी, तो देवी भागवत में वर्णन आता है कि भगवान शिव जी ने मोहिनी का स्वरूप का दर्शन कर लिया। मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप धारण करा भगवान नारायण ने, मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया। शंकर भगवान को वो दर्शन नहीं हुआ मोहिनी स्वरूप का, क्योंकि कंठ पर विष इतना भरा हुआ था, तो वो जलन के कारण शिव जी का ध्यान केंद्रित भगवान नारायण की ओर मोहिनी स्वरूप पर नहीं हो पाया। जब मोहिनी स्वरूप का दर्शन सब ने कर लिया और खूब चर्चा हुई, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, शिव जी का मन विचलित हो गया। नारायण के पास जाकर कहा वो स्वरूप का दर्शन मुझे करा दो। भगवान बोले ठीक है। और जो दर्शन कराया भगवान नारायण ने भगवान शंकर को, देखते रह गए, देखते रह गए। वाह प्रभु, क्या सुंदर स्वरूप है आपका। पार्वती जी शिव जी से बोली कि आप कौन से स्वरूप का स्मरण कर रहे हो? तो कहा नारायण स्त्री के स्वरूप में मैंने दर्शन करा मोहिनी स्वरूप का, वो आज मेरी आंखों से नहीं जा रहा। पार्वती जी ने कहा मेरा भी एक बार मन है, आप नारी बने और मैं पुरुष बनूं। ठीक है, बनेंगे, द्वापर में वही समय आएगा, बनेंगे। देवी भागवत में लिखा है प्रसंग। और भगवान देवादिदेव महादेव ही स्वयं राधा का स्वरूप, और माँ जगत जननी स्वयं कृष्ण का स्वरूप, भगवान कृष्ण का स्वरूप आए।
बने। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था उस समय पर जो बातें चल रही थी कि तुम्हें बरसाना आना है, बरसाना आना है, तो मुझे लग रहा था मेरी राधा रानी मुझे बुला रही है, मेरा शिव मुझे बुला रहा है और ज़रूर कुछ अच्छा करने के लिए बुला रहा है। तो जाकर जो दंडवत करी, दर्शन किया, तो ऐसा लगा कि माँ ने सिर पर हाथ रखा और आनंद के साथ मेरे शंभू ने दर्शन देकर कह दिया कि जा, तेरा कल्याण हो और आनंद हो। दुनिया कितनी भी कुछ कहे, तेरे साथ शिव है और हर पल है, और वो शंकर रहता है, सबके साथ है, केवल मेरे साथ थोड़ी ना। तो शिव है। दुनिया कुछ भी कहे, पर शास्त्रों में जो वर्णन है जनमानस के सामने वो होता है। कभी कभी वो कहते हैं ना, वो इंजेक्शन जब एकदम लगता है तो थोड़ा सा दर्द होता है, तो हो जाता है कभी कभी। तो महाराज जी बहुत आप मैंने देखा कई सारे महाराज ने, संतों ने, महानुभावों ने बहुत कुछ बोला, आपको कभी तो थोड़ा ऐसा अकेला सा लगा होगा या फिर थोड़ा अजीब लगा होगा? नहीं, मेरे को लगता नहीं है। लोग मुझे बहुत गाली देते हैं, मेरे पुतले जलाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कितना वो कहे महाराज रावण है, इसका पुतला जला दो। अरे शंकर जी के कैलाश को जिसने हाथ में उठाया, शिवजी जिसके साथ में चलना चाहते थे, उस रावण से मेरी तुलना कर दी, तो मुझे तो प्रसन्नता ही होती है ना कि वारे प्रभु गजब कर दिया तूने। इतनी गालियां सुनवाता है, जब भी तू अपने करीब में रखता है। क्योंकि शंकर की एक बात सबसे निराली है, वो दुनिया से ठोकर खिलाएगा तभी अपने पास में लेकर आएगा, तभी तो आनंद आएगा। एक मूर्ति, एक पत्थर मार्बल का निकलता है खदान में से, उसी की मूर्ति बनती है और वही जमीन पर लगता है मंदिर में। मंदिर में मार्बल भी लगा है और मार्बल की मूर्ति भी मंदिर में पूजा रही है। आखिर कैसे? तो कहा ये पत्थर की मूर्ति बना रहे थे, टूट गया, इसलिए इसको मंदिर में जमीन पर लगा दो। और जिसको खूब चोटें दी गई, उसकी मूर्ति तराशी गई और वो पूजन में हो रही है। तो भगवान मुझे फर्श का पत्थर नहीं बनाना चाहता, तराशता रहता है। हर 15-20 दिन में गालियां पड़वाता रहता है, खूब अपशब्द खिलवाता रहता है और खूब तराश कर क्या मूर्ति बनाता है। फिर लोग सोचते हैं कि आखिर इसमें है क्या ऐसा जो इतनी गाली इसको हर दिन पड़ती रहती है, हर कभी इसको अपशब्द किए जाते हैं, हर व्यक्ति इसके विरोध में खड़ा रहता है, तो आखिर इसके पास ऐसा क्या है? तो वो तराशते रहते हैं और मेरा महादेव मुझे निखारता रहता है। तो ये तो शिव की लीला, तो आपको फर्क नहीं पड़ता ना, शंकर की लीला मानो। क्या बात। महादेव निकल गया मेरे मुंह से, ठीक है। महाराज जी, एक और समस्या है जो कि ज्योतिष में मैं बहुत अनुभव करता हूँ, वो विवाह की समस्या है, ठीक है। या तो हो नहीं रहे या तो चल नहीं रहे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे महादेव अर्धनारीश्वर रूप की भी कथा है उनके। तो अगर किसी को विवाह रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो क्या शिव महापुराण में कोई उसके लिए समाधान लिखा हुआ है? जी, शिव महापुराण में वर्णन है, गौरी मंगला चरित्र है, मंगल गौरी चरित्र है, और साथ में शिवलिंग के सम्मुख में एक स्थान आता है अशोक सुंदरी का। उस अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी की 7 बिंदियां रखकर, अपना हस्त कमल रखकर यदि पूजन करी जाए भगवान शिव की, तो भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से मंगल विवाह होता है और टिकता भी है और चलता भी है। आज के ज़माने में विवाह होना अलग बात और टिक जाना बहुत बड़ी बात, तो वो टिकता भी है और चलता भी है। एक दूसरे के प्रति समर्पण भी रहता है, सम्मान भी रहता है और आदर भी रहता है। जिनका हो नहीं रहा विवाह उनके लिए, उन्हीं के लिए, अच्छा, उन्हीं के लिए घर को अच्छा चलाने के लिए भी यही प्रसंग है और टिकने के लिए और विवाह के लिए भी है। और किसी को अगर संतान से जुड़ी कोई समस्या है, श्वेत आंकड़े की जड़, जिसका कहते हैं ना सफेद आंकड़े के गणेश जी हैं, आंख के गणेश जी हैं, आंख के गणेश जी हैं, तो सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, तुमरुकेश्वर महादेव, जिन तुमरुका जी ने भगवान शंकर जी को ईसर जी और गोरा जी के रूप में शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी बिंदु के प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनाती हैं, वही तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, सफेद आंकड़े की जड़ को लाल धागे में रजो धर्म के 7वें दिन के बाद शिव मंदिर में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग पे से 21 बार घुमाकर अगर कमर में बांधा जाए, पति साथ में रहे और उसको बांधा जाए, तो संतान का सुख प्राप्त होता ही है। समय लगता है पर होता है। क्या बात। हाँ, आज के इस पूरे पॉडकास्ट में आपने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो सच में लोगों के जीवन में संकट हैं या समस्याएं हैं या कन्फ्यूज़न है, उसको आई होप लोगों को इससे आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा इस चीज़ से। मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा अब महादेव के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में, जैसे ओमकारेश्वर है, हमारे महाकाल है उज्जैन में, और केदारनाथ है। आपको क्या लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में सबकी अपनी अपनी अलग कथाएं हैं कहाँ, और सबकी अलग अलग अपनी शक्तियाँ भी हैं? आपका कौन सा ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें आप कहते हो कि इसमें एक बार जीवन में ज़रूर जाना चाहिए?
सभी में जरूर जाओ, और जब सब दूर हो जाओ तो आखिरी में कुबेरेश्वर धाम जरूर आओ, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु। हाँ, यहाँ खड़े होकर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करेंगे कि कितना किलोमीटर है, हाँ। शून्य नहीं आएगा। ओके। 180 है तो 181 आएगा, 170 है तो 171 आएगा, 150 है तो 151 आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु। दूसरा, 12 ज्योतिर्लिंग में हम कहते हैं मानव देह अगर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग पर जरूर जाना चाहिए। तुम्हारे को जब समय मिले, जैसा समय मिले, जरूर जाओ। ज्योतिर्लिंग का मतलब है हमें एक ज्योति देना, हमें एक ऊर्जा देना। जैसे बहुत ठंड लग रही हो तो अग्नि के पास जाते हैं और अपने हाथ ताप कर अपनी उस अग्नि से अपने आप को अपन तेजवान बना लेते हैं, थोड़ी तपन को महसूस करने लगते हैं। उसी तरह शिव के ज्योतिर्लिंगों का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां से एक अलग से तेज, अलग से ऊर्जा, अलग से एक ज्योति हमें प्राप्त हो जाती है जो जीवन भर हमारा साथ देती है। तो जाना चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। महाराज जी, एक बालक मन में ना एक क्यूरियोसिटी आती है, मन में जिज्ञासा उठती है जीवन को लेकर। जैसे हम आज महादेव की खूब सारी बातें कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि महादेव ही आदि हैं, महादेव ही अंत हैं। तो हम सबका भी शुरुआत हुई और अंत भी होगा। और फिर कहा जाता है कि आपकी आत्मा की एक यात्रा शुरू होगी, अभी ये शरीर की यात्रा है। तो ये शरीर के अंत के बाद आत्मा की यात्रा कैसी है, कहाँ होते, क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए जो पुराणों में लिखा हुआ हो। हाँ, पुराणों का लिखा बता सकते हैं, क्योंकि मैं वहां तक तो नहीं गया। तो पुराणों का तो बोल सकते हैं कि पुराणों में ये लिखा हुआ है, और जो चला गया वो आके बताता ही नहीं है वो नहीं बताता कि गया कहाँ है। जैसे कई लोग कह गए पूर्व में कि शिव जी का जल पियोगे तो कुत्ता बन जाओगे, ये बन जाओगे। तो ऊपर जाके गया कौन, बताया किसने आकर के, कुत्ता बन गया कि पशु बन गया कि ये बन गया? ये तो हमारे पुराणों में जरूर लिखा है कि जीवात्मा इतने दिन तक यहाँ रहती है, घर की अटारी पर उसको रखा जाता है, जीवात्मा इतने दिन रहती है, अपने परिवार वालों को देखती है कि मेरे जाने के बाद ये लोग क्या कर रहे हैं। उसको भी लगता है कि बताओ बैठ के पूरी सब्जी खा रहे हैं, मैं चले गया तो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो जीवात्मा को तो लगता है ये सब चीज़ें। एक गंगा जी के तट का एक प्रसंग आता है, हास्य प्रसंग है, लोग उसे गलत ना लें। एक लड़का अपनी माँ के साथ में गंगा के तट पर पिंडदान करने के लिए जाता है, और पिंडदान करने के बाद में वहीं पर पत्तल में भोजन रखा जाता है। उसी के पास में दूसरे भी लोग पिंडदान कर रहे हैं, पत्तल में भोजन रख रहे हैं। तब एक कौवा उड़ता उड़ता आता है। बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ देखो पिताजी आ गए भोजन करने के लिए। और वो कौवा उड़ते 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 पड़ोसी की पत्तल पर चले जाता है। बच्चे ने कहा, माँ देखो पिताजी आए थे पर दूसरे की पत्तल को खा गए। माँ बोली, तेरा बाप ऐसा ही था, ऐसा ही था। उसे घर का भोजन कभी पसंद नहीं आया, वो दूसरा ही जगह का भोजन करता रहा। तो ये हमारे यहाँ तो कितना सुंदर कहा है कि जब जीवात्मा जाती है, आप जितना जीवन में पुण्य करे हो वो अपने साथ जाना है, अपने साथ। कितना भी झूठ बोलकर, कपट कर कर, छल कर कर कमाओगे, उसके हिस्सेदार ढेरों होंगे। पत्नी भी उसकी हकदार है, बेटा भी उसका हकदार है, तुमने जो कमाया। पर झूठ तुमने जो बोला है उसका भोग तो आपको अकेले ही भोगना है। तो वो ये मनुष्य शरीर जब छूटता है, ये जीवात्मा जब जाती है, तो कहते हैं 13 दिन घर के अटारी पर 10 दिन तक रहती है। फिर पिंडदान होता है, तर्पण होता है, तिलांजलि होती है, जीवात्मा फिर जाती है, फिर अपना कर्म भोगती भोगती उसमें कुंभपाक नरक में गिरती, फिर ऐसा करती वैसा करती, फिर त्राण भोगती भोगती जाती है। ये सब चीज़ें हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन है। पर हम तो एक ही बात कहेंगे कि शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाओ, कहीं भ्रांति में मत पड़ो। बाबा के जब हो जाएंगे, बाबा जब संभाल लेगा, तो अपने को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कई लोगों को बैकुंठ की चाह होती है कि हम मरने पर बैकुंठ जाएं, कई लोगों को अन्य चाह होती है कि हम यहाँ जाएं। शिव का जो भक्त होता है, ना वो बैकुंठ जाना चाहता है, ना वो नरक जाना चाहता है। शंकर का भक्त तो एक ही ठाट रखता है कि मुझे मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जाना है, मुझे शिव जी के पास जाना है। मतलब
शिव के पास कहाँ जाना? बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, भगवान शंकर तो मृत्यु लोक पे रहते हैं। तो भक्त जो होता है ना शिव का, वो एक ही बात कहता है, मुझे शंकर के पास जाना, मतलब मुझे वापिस जन्म लेना है और तेरी ही आराधना करना, तेरी ही पूजन करना, तो उससे दूर जाना ही नहीं है। तो शिव का भक्त तो शिव के लिए समर्पित होता है, कहाँ जाएगा? महाराज जी, आपने मृत्यु की कथा, तो मृत्यु की कथा नहीं कहूँगा, कि मृत्यु की जर्नी जो ऐसी भी होती जो हमारे पुराणों में लिखा है वो बताया। मैं कुछ और कथाएं आपसे सुनना चाहूँगा। पहली कथा जो मेरे मन में बड़ी आती है कि रावण बहुत बड़ा भक्त है महादेव का, ठीक है, उसने अपने 10 सिर कटवाए और महादेव की आराधना करी, महादेव ने उसको बहुत कुछ दिया भी, लेकिन जब उसका युद्ध होने लगा भगवान श्री राम से, तो बचाने क्यों नहीं आए महादेव? देखिए, भगवान शंकर ने कहा था, आप अगर पढ़ेंगे शिव महापुराण में, लिंग पुराण में भी पढ़ेंगे, तो भगवान शिव ने लंकापति रावण से कहा था कि तू मुझसे वर मांग ले। रावण ने कहा उसी समय पर कि प्रभु मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि और भी कुछ मांगना हो तुझे तो मांग सकता है, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं तेरे से, मांग ले। रावण कहने लगा, मेरी सोने की लंका, मेरा इतना बड़ा परिवार और मुझ में इतना बल है, सारे ग्रह मेरे अनुकूल, मैं सबको बांध कर रखा हूँ, सब मेरे अनुसार रहते हैं, सारे देवता मेरे अधीन है, मुझे क्या मांगना तुमसे? कुछ नहीं चाहिए महादेव आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। शिव जी ने कहा और भी कुछ मांग ले, चाहिए हो तो मांग कि मैं तू युद्ध लड़े तो मैं तेरी ओर से युद्ध लड़ने आऊँ, मांग ले, तेरे को मैं वचन दे दूंगा, मांग ले। तू बाणासुर को दिया मैंने तो तेरे को भी दे दूंगा। ना 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 प्रभु, आपकी कृपा से मैं इतना बलवान हूं कि अपना युद्ध खुद लड़ सकता हूं। शिव जी ने कहा ठीक है, फिर और कुछ मांगना हो तो वो मांग ले। तो कहा प्रभु बस इतनी कृपा करना, जब मेरे प्राण छूट रहे हों उस समय आपका दर्शन हो रहा हो। ठीक है, इसका मतलब रावण को पता था प्राण छूटेंगे, प्राण छूटेंगे, आपका दर्शन कर रहा हूं, बस इतनी कृपा कर देना। बाकी क्या आपको युद्ध में आने की जरूरत नहीं है, मेरा युद्ध की, मेरी ओर से युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर रावण मांग लेता तो भगवान शंकर उसकी ओर से युद्ध लड़ते, जैसे पहले लड़े हैं भगवान शिव, तो लड़ते, उसमें क्या दिक्कत है, आते। भगवान राम जी से भी वीरमणि के लिए भगवान शंकर युद्ध लड़ने के लिए आए थे ना। जब वीरमणि के बेटे ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, और वीरमणि तो भगवान शिव का उपासक था, तो वीरमणि ने शिव जी को बुलाया था युद्ध लड़ने के लिए, और भगवान आए शंकर जी और राम जी के सामने युद्ध लड़ने के लिए खड़े हुए। तो राम जी ने अपना पशुपति अस्त्र चला दिया, शिव जी प्रसन्न हो गए कि मेरा ही अस्त्र मुझ पर चला रहा है। तो भगवान शंकर जैसे ही प्रसन्न हुए तो राम जी भी बड़े प्रसन्नता के साथ उनका आदर करे। तब भगवान शंकर ने उस समय पर भी राम जी से कहा कि आप कुछ कहिए, मांगिए, क्या बात है? तो कहा ये जो मेरा भरत का पुत्र प्राण त्याग दिया है, इसको जीवित कर दीजिए। शिव जी ने पुष्कल को जीवित कर दिया। तो ये ऐसा है कि शिव तो अपने भक्त के लिए आते ही भी हैं युद्ध लड़ने। तो ये भगवान शिव ये सारे राक्षसों को वरदान क्यों दे देते हैं? सहज है ना, सरल है। जो सहज होता है, एक छोटा बच्चा नहीं देखा आपने, बच्चे से आप कहोगे ला बेटा टॉफी दे, तुरंत निकाल के दे देगा, तुम कुछ मांगोगे वो निकाल के दे। शंकर तो सरल सहज भोले हैं, उनके पास में कोई भी चले जाए वो शिव जी तुरंत उठा कर दे देते। वो ये नहीं देखते अच्छा है कि बुरा है। शिव तो कहते हैं मेरे पास आया है ना, तो खाली कैसे भेज सकता हूँ, मेरे पास आया है दूँगा। हम एक तरफ कहते हैं कि महाशिव ना त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें भूत का भी पता है, वर्तमान का भी पता है, भविष्य का भी पता है। जब विनायक सामने खड़े थे तो क्या उनको पता नहीं था कि ये मेरा ही पुत्र है? क्यों नहीं मालूम था? फिर क्यों उसका गला काटा? दंड देना ये जरूरी था। भगवान शंकर ने विनायक का सिर इसलिए काटा, घर में एक माँ होती है और एक बाप होता है। एक माँ का फर्ज है कि अपने पिता का ज्ञान दे कि तेरे पिता का स्वभाव क्या है, तेरे पिताजी क्या है। ये मोबाइल तुझे दिलाया तेरे पिताजी ने दिलाया, बेटा तेरे पिताजी का आदर करा कर, तेरे पिताजी ने तुझे कपड़े दिलाए, तेरे पिताजी पढ़ा रहे हैं। पर माँ जगत जननी ने उसी समय पर उपटन से बालक को तैयार करा और तैयार कर कर उनको दरवाजे पर बिठा दिया। पर ये नहीं बोल पाई माँ जगत जननी कि तेरे पिता भी आ सकते हैं, उनका स्वरूप ये रहेगा, मस्तक पर चंद्रमा गंगा धारण होगी, हाथ में त्रिशूल होगा। यदि विनायक पहचान जाते अपने शिव को तो वो ऐसा करते क्या? शंकर भगवान जान रहे हैं, पर बालक भी तो जाने, बालक तो बालक होता है, वो विवेक से। हम अगर कहेंगे कि तेरे पापा बेकार हैं, बच्चे से कहेंगे तेरे पापा बेकार हैं, बच्चा वो मानने लगता है कि पापा बेकार हैं। और आखिरी में होता क्या है कि बच्चे की बुद्धि में ये बैठ जाता है कि मम्मी ने सिखाया तो मम्मी भी कहीं ना कहीं मुझे डांटती हैं, तो मम्मी भी बुरी हैं। परंतु हम अगर एक पत्नी अगर पति का आदर करना सिखाएगी अपने बच्चे से कि तेरे पिताजी अच्छे हैं, तो एक दिन वो बच्चा अपनी माँ का भी आदर करेगा, पिता का भी आदर करेगा। पर जब हम देखते हैं कि बताया ही ना जाए बच्चे से, बच्चे को
ये मोबाइल, कई लोग माताओं की आदत रहती है टॉफ़ी चुपचाप से लाकर दे दे, तेरे नाना के घर से आई है, दादी को मत बताना, बुआ को मत बताना, नानी के घर से, उससे छुपाते। फिर बच्चा कैसा होता है, एक दिन उस बच्चे की शादी होती है, शादी होने के बाद में वो बच्चा अपनी पत्नी को घुमाने के लिए दिल्ली लेकर जाता है, चांदनी चौक पर दिल्ली में उसको साड़ी पसंद आ जाती है, पत्नी कहती ले लूं, पति कहता ले ले, और घर जाएंगे जब अपन वापिस इंदौर, और अगर माँ पूछेगी कि साड़ी कहाँ से लड़के देना, मायके से मिली है। सिखाया किसने? माँ ने तो सिखाया कि नानी के घर से बोलना, नानी का नाम मत लेना, कह देना पड़ोस आंटी ने दिया। हम बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे, तो बच्चों पर असर तो पड़ेगा। तो अगर शिवजी को तो मालूम था कि मेरा पुत्र है, शिवजी को तो मालूम है कि माँ जगत जननी के द्वारा प्रकट हुआ है, शंकर सब जान रहे हैं, पर बालक तो उद्दंडता कर रहे हैं। तो बालक को उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए कि पिता पिता होता है, बाप बाप होता है, उसके अग्रता में नहीं जाएं, उससे नीचे रहें। जैसे आपने पिता का महत्व बताया, एक पत्नी का क्या महत्व होना चाहिए, या एक पुरुष को अपनी पत्नी को किस तरह से रखना चाहिए? जैसे भगवान शंकर पार्वती जी को रखते हैं, भगवान नारायण माता लक्ष्मी को अपने चरणों के पास रखते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को अपने बाजू में रखते हैं। केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो स्वयं जमीन पर शिवलिंग रहता है और पार्वती का स्थान ऊंचा रहता है। आप महाकाल जाइए, शिव जी नीचे हैं, पार्वती जी ऊपर है। सोमनाथ जाइए, शिव जी नीचे हैं, पार्वती जी ऊपर है। जितने ज्योतिर्लिंग जाएंगे, जितने शिव मंदिर जाएंगे, पार्वती जी नीचे नहीं रहती, शिव जी से ऊंची बैठती हैं। तो हर पति का फर्ज है अपनी पत्नी का आदर करना सीखे, उसे सम्मान देना सीखे। उसको सम्मान दोगे तो दुनिया उसका सम्मान करेगी। शिव से सीखिए अपनी धर्मपत्नी को कैसे आदर देते। क्या बात महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। बस इस पॉडकास्ट का अंत आपकी कोई मन की पसंद कथा से करते हैं। शिव जी का एक प्रसंग आता है माँ जगत जननी आद्य शक्ति माँ दुर्गा भवानी के लिए, कि जिस समय पर भगवान शंकर ने विष पी लिया, और विष पीने के बाद भगवान शंकर को शुद्ध नहीं रही, क्योंकि विष हलाहल था, इतना भयंकर विष का पान कर लिया। तब उन्होंने माँ आद्य शक्ति को मालूम पड़ा कि मेरे देवाधिदेव महादेव के कंठ में विष पहुंच गया है, उस विष को मैं पहुंचूं उससे पहले रोका कैसे जाए। तब माँ जगत जननी ने बेलपत्र और धतूरे को फेंक कर भगवान शिव जी के लिए छोड़ा गया। और वो धतूरा, वो लोग कहते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि एक धतूरा चढ़ाने से क्या होता है, एक बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। हम कहते हैं कोई तुम्हारे ऊपर हजारों तीर चला रहा है और एक बेलपत्र यदि आपने शिव पर चढ़ा दिया तो वो पशुपति अस्त्र के बराबर काम कर जाता है। माँ जगत जननी ने तुरंत वो बेलपत्र भेजा, शिव जी के कंठ के पास जाकर लगा, और माँ जगत जननी दौड़ कर गई और शिव जी के कंठ में जाकर विराजमान हो गई। विष को माँ जगत जननी ने रोक लिया। उसी समय माँ का स्वरूप काला पड़ गया और माँ जगत जननी एक दिन वही स्वरूप में प्रकट होकर भद्रकाली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो शिव हैं, आदिशक्ति के साथ पूजे जाते हैं। शंकर भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव शक्ति का स्मरण करते रहें, अपने जीवन को आनंद में जीते रहें। महाराज इस पॉडकास्ट का अंत मैं करूंगा। काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।